आज परमानंद का विषय है। अधिक मास के भैया पीछे आवाज शायद कम आ रही है, वो इशारा कर रहे हैं थोड़ा आवाज बढ़ाओ। अधिक मास श्रावण मास के पावन पुनीत अवसर पर आज ऋषिकेश के इस पावन गीता भवन के वटवृक्ष के इस मंगलमय प्रांगण में हम आप सब लोग एकत्रित हुए हैं। निश्चित ही बड़े सौभाग्य की बात है, और इस सौभाग्य को किस रूप में हम समझें कि हमारे कोई पुण्य है, कि हमारे गंगा स्नान का फल है, कि हमारी सेवा का फल है, आप जो समझो, पर हमारे भाव में बस ये कह सकते हैं कि श्रीमन नारायण हम और आप सबसे बड़े प्रसन्न हैं, इसीलिए हम लोग यहां एकत्रित हैं। निश्चित ही बद्रीनाथ भगवान हम लोगों से बड़े खुश हैं, इसीलिए ये अवसर हमको प्रदान किया है। इस अद्भुत संयोग का वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल जो इस पंडाल में और इस सभागृह में बैठे हैं वही इसका अनुभव कर सकते हैं। अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा है, 7 दिन तक हम वही सुनते रहेंगे पुरुषोत्तम मास में क्या क्या महिमाएं हैं। परंतु पुरुषोत्तम मास में स्नान की बड़ी महिमा है। तीर्थों में किए गए स्नान, समुद्रगामी नदियों में किया गया स्नान, इस सब का बड़ा महत्व है। और आज देखिए आप सब लोग ऋषिकेश आए, एक बार तो आप सबने स्नान किया ही, दूसरी बार फिर स्नान हो गया है। सब नवे धोवे से लग रहे हैं जितने भी बैठे हैं। और आप सबका स्नान किसी देव नदी में, किसी टोंटी के जल में, किसी सरोवर तालाब या कुएं के जल से नहीं हुआ है। स्वाति के जल ने आप सबको स्नान कराया। सीधा देवलोक से ही जल आया और उसने आपको परम पवित्र किया है। ये अद्भुत संयोग है। आज सुबह से ही, अब मैं तो कह देता हूं इस बात को, कान पकड़ के क्षमा मांगते हुए बोल देता हूं, पर इंद्रेश को बुलाओगे तो इंद्र तो बरसेगा। इसको कोई अभिमान मत समझिएगा, इसको कृपा समझिएगा। हम अभी 2-4 महीने पहले भी ऋषिकेश में कथा थी, उस पार त्रिवेणी घाट पर, तब भी वर्षा हुई। बेमौसम में भी वर्षा हो जाती है। कई लोग तो ये कहते हैं इंद्रेश महाराज जी की कथा कराओ तो कुछ लाओ मत लाओ, रेनकोट जरूर लाना, छतरी जरूर लाना, क्योंकि हम इंद्र दमन ठाकुर जी के उपासक हैं ना, श्रीनाथ जी। और श्रीनाथ जी को बार बार इस रूप में देखने के लिए इंद्र बरसता ही है, क्योंकि मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ये जब गिरधर बन जाते हैं ना हमारे श्याम सुंदर, तब इंद्र को बड़ा सुख मिलता है। तो इंद्र जबरदस्ती वर्षा करता है ताकि ठाकुर जी ऐसे खड़े हो जाएं गिरिराज जी को धारण कर। और उनके हम उपासक हैं, तो जहां भी जाते हैं, लाल जी हमारे साथ जाते हैं तो इंद्र स्वागत करता है। 7 दिन में एक दिन तो इंद्र को स्वागत करना ही है। तो ये कोई अभिमान वश नहीं, कोई अहंकार वश नहीं, कृपावश ये बात कह रहा हूं। आप सब लोग यत्र तत्र जहां से भी पधारे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विशेष रूप से इस कथा के आयोजक महिला मंडल है और सूरत के लोग सब यहां पर विशेष रूप से पधारे हैं। बाकी भी और कहां से आए वो तो मुझे अब 7 दिन में पता चलेगा, परंतु आप सब जहां से भी आए बहुत बहुत आपका स्वागत है। और हम भी अभी सोमनाथ में कथा विश्राम परसों करके पधारे हैं। हमारी जीवन की प्रथम राम कथा श्री सोमनाथ में महादेव की सन्निधि में पूर्ण हुई और महादेव ने वहां से उठा करके अपने ही
स्थान पर, इस ऋषिकेश में भेजा है। बंधुओं, गंगा की, ऋषिकेश की, देवभूमि की, उत्तराखंड की, हिमालय की महिमाएं अनंत हैं। स्याही खत्म हो जाएगी लेकिन महिमाओं का लेखन खत्म नहीं हो सकता। वक्ता कहते कहते प्राण त्याग सकते हैं लेकिन वर्णन करते करते समय पूर्ण हो जाएगा, वर्णन खत्म नहीं होगा, इतना वर्णन है। और उसमें भी ये पुरुषोत्तम मास, और वो भी श्रावण मास के सहित पुरुषोत्तम मास। अनंत महिमा है, अनंत अनंत कोटि महिमा है, इसकी महिमा का वर्णन नहीं है। मेरा भी ये सौभाग्य है कि अपने कथा क्रम के जीवन काल में दूसरा पुरुषोत्तम मास ये मुझे प्राप्त हो रहा है कथा कहने के लिए। इससे पहले जब पुरुषोत्तम मास आया था तब गोवर्धन श्री गिरिराज जी की तलेटी में कथा हुई थी। अविस्मरणीय कथा है मेरे जीवन की, और निश्चित ही ये कथा भी अविस्मरणीय रहेगी। महादेव की भूमि, गंगा जी का कलकल नाद, और कलकल नाद गंगा जी का ही नहीं है, यहाँ तो ऊपर से भी मेघमालाओं का कलकल नाद हो रहा है, और इन सब के बीच में ये संयोग अद्भुत है। और जिस स्थान पर आप बैठे हो बंधुओं, ऋषिकेश की महिमा भी, अब देखो कहां तक महिमाओं पे महिमा है। ये जो गीता भवन है, और उस गीता भवन में भी ये जो वटवृक्ष स्थान है, मैंने आज तक केवल यहां के बारे में सुना ही था, प्रथम बार आया हूं आज दर्शन के लिए, इस स्थान का अनुभव करने के लिए। परम पूजनीय, प्रातस्मरणीय, जिनकी कृपा प्रसाद से आज पूरा विश्व भागवत कथा, भगवत गीता, रामायण, मानस आदि जैसे ग्रंथों का अवलोकन कर पा रहा है, ऐसे श्री भगवत निष्ठ परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, परम पूजनीय श्री भाई जी, श्री राधा बाबा, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री राम सुखदास जी महाराज, ये वो निधि स्वरूप हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में प्रत्यक्ष श्रीमन नारायण का अवलोकन किया है, दर्शन किया है, जिन्होंने प्रत्यक्ष राधा कृष्ण की लीलामृतों का दर्शन किया है। ये सब वो नाम है, ये साधारण नाम नहीं है। और इन सब भगवतनिष्ठ भजनानंदियों ने इस भूमि को पवित्र किया है अपने भजन से, जहां पर आप बैठे हो। इसलिए बंधुओं, वैसे तो हम कथा सुनने के लिए यहां बैठे हैं, लेकिन फिर भी 7 दिनों में प्रयास कीजिएगा कोई मानसिक अपराध भी आपसे ना बने, कोई मानसिक हमसे भूल ना हो, इसका भी बहुत विचार कीजिएगा। पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय मास है। श्रीमन नारायण ही मानो पुरुषोत्तम मास में वायु, सूर्य का प्रकाश, रात्रि की चंद्रमा, सब कुछ जो कुछ भी है जिससे भी हम जीवित हैं, ये पंचभूत भी, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सब कुछ नारायण में हो जाता है। अभी जो आप श्वास भी ले रहे हैं ना, उसमें भी श्रीमन नारायण ही आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। इतना पवित्रतम ये मास है, अति प्रिय। साल भर में जितने भी श्रेष्ठ दिन होते हैं, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे राधाष्टमी हो, चाहे रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, नवरात्रि के दिन हो, कार्तिक मास हो, जितने भी साल भर के श्रेष्ठ दिनों में पुण्य प्राप्त होते हैं, वो सारे पुण्य पुरुषोत्तम मास के प्रति क्षण में प्राप्त होते हैं, हर सेकंड में। ऐसा है पुरुषोत्तम मास। हमसे भूल चूक में, जाने अनजाने में जो भी अपराध हमसे बन जाते हैं, पुरुषोत्तम मास के हर क्षण में भगवत दर्शन, भागवत दर्शन, तीर्थों का दर्शन, संत वैष्णवों का दर्शन उन समस्त पापों को नष्ट कर देता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और सब लोग एक निष्ठ होकर के बैठिए, बिल्कुल एक एक शब्द सुनिए। जो भी अपराध हमसे बन जाते हैं,
चाहे जाने में चाहे अनजाने में। ठाकुर जी हमको 4 वर्ष में एक बार पुरुषोत्तम मास में अवसर देते हैं कि उस भूल को ठीक कर लो। आपसे जो भी अपराध हुआ उससे निवृत्त होने का प्रयास कर लीजिए, मैं आपको अवसर दे रहा हूं। तो ये अवसर है, इसको गवाइएगा मत। आज हमारी बात मान के कथा पूर्ण होने के बाद में अपने अपने कक्ष में जाइएगा और एक कागज पेन लेके सारी लिस्ट बनाइएगा, हमने कितने अपराध हमसे हो चुके हैं जो हमको पता है, या फिर हम क्या क्या अपराध रोज ही करते हैं, कौन कौन से अवगुण हमारे भीतर विराजमान हैं, इन सब चीजों की लिस्ट बनाइएगा और सबको एक बार अवलोकन करके 7 दिन तक नित्य उनका दर्शन कीजिएगा। ये मेरे अपराध हैं, ये हमारे अवगुण हैं, हे गंगा मैया कृपा करो, हे भागवत जी आप कृपा करो, हे पर्वतराज हिमालय, हे बद्री केदारनाथ भगवान आप कृपा करके हमको परम पवित्र करो। हम संकल्प लेते हैं आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। और 7 दिन बाद अपने अवगुणों की वो पर्ची, उस पर पुष्प आदि लग करके, तिलक आदि लगा करके बढ़िया उसको गंगा जी में प्रवाहित कर देना। लेकिन संकल्प के साथ गंगा मैया को वचन देना कि आज के बाद नहीं करेंगे, आप इस बार हमको पवित्र कर दो। बस आप अपनी पर्ची उसको प्रवाहित कर देना, गंगा मैया आपको परम पवित्र कर देंगे। ये पुरुषोत्तम मास आपको नारायणमय बना देगा। इसलिए इस अवसर को चूकिएगा नहीं, जितना हो सके इस अवसर का लाभ लीजिए। इन 7 दिनों तक नियम बनाइए। वैसे तो कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास के, कई लोग पूछते महाराज जी नियम क्या है? एकादशी का जो नियम होता है ना, वो पूरे मास भर का नियम है। ये सबसे श्रेष्ठ नियम है। और यदि आप पूछें और कोई नियम बताइए, तो देखिए पुरुषोत्तम मास में सबसे श्रेष्ठ नियम है भागवत दर्शन। भागवत दर्शन का मतलब क्या होता है? भागवत का मतलब केवल पोथी नहीं, भागवत का मतलब भगवान के जो हैं उनका दर्शन। साल भर भगवान के दर्शन का महत्व है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में भगवान के संत, भगवान के वैष्णवजन, भगवान के विप्रजन, संत वृंद आदि, इन सबके दर्शन का महत्व है। इसलिए भैया चूकिएगा मत। ब्राह्मणों को प्रणाम करो, संत जनों को प्रणाम करो, जो भी वैष्णव तिलक में दिखाई दे उसको प्रणाम करो। वैष्णव दर्शन का फल है। हमारे गुरुदेव एक छोटी सी कथा सुना रहे थे पुरुषोत्तम मास की, कि नारायण भगवान से नारद जी ने जाकर के पूछा, महाराज इस पुरुषोत्तम मास के भाव का फल क्या है, और इस पुरुषोत्तम मास में विशेषता क्या है? तब भगवान श्रीमन नारायण बोले, देखो अब हम तुमको बताएंगे तो तुमको शायद इतना समझ नहीं आए, तो एक प्रैक्टिकल करके बताते थे। नारद जी बोले बताइए। बोले नीचे अमुक नाम पर एक तालाब है, उस तालाब में एक मछली है, उस मछली से जाकर के पूछो पुरुषोत्तम मास का फल क्या है। नारद जी हंसने लगे, बोले मछली से जाकर के पूछूं मैं? भगवान बोले हमारी आज्ञा है, इसको स्वीकार करो, जाओ तुरंत। नारद जी महाराज पृथ्वी पर जहां भगवान ने बताया था वहां आए, तालाब में एक मछली थी। नारद जी ने जाके प्रणाम किया, जय हो मत्स्य देवता। भगवान की आज्ञा हुई है कि हम आपसे पूछें कि पुरुषोत्तम मास का फल क्या है, कृपा करके बताइए। बहुत सावधानी से सब लोग श्रवण करो। मछली बोली, जय हो नारद जी, आपके दर्शन हो गए, हम तो कृतार्थ हो गए। एक काम कीजिए, सामने एक गौशाला है, वहां पर एक गाय बछड़े को जन्म दे रही है, आप उस बछड़े से जाकर के पूछिए। और ऐसा कहकर के मछली ने अपने प्राण त्याग दिए। नारद जी बोले ये क्या हुआ? भगवान ने तो आज्ञा दी थी कि ये बताएगी, लेकिन इसने तो प्राण ही त्याग दिए। लेकिन कह के गई है कि उनसे पूछो, गैया बछड़े को जन्म दे रही है। नारद जी गए गौशाला में, जाके गैया को प्रणाम किया। बछड़े का जैसे ही जन्म हुआ, नारद जी ने प्रणाम किया, बोले भैया भगवत आज्ञा हुई है कि हम आपसे पूछें पुरुषोत्तम मास का फल क्या है। बछड़ा भी प्रसन्न हो गया, जय हो, मेरे कितने सौभाग्य कि जन्म लेते ही नारद जी के दर्शन हो रहे हैं। हे नारद जी, वो सामने वृक्ष है ना,
उस वृक्ष पर एक सुख तोता, उसके बालक का जन्म हुआ है, आप जाकर के उस बालक से पूछिए। और ऐसा कहकर के उस वत्स ने भी प्राण त्याग दिए। नारद जी बोले ये हो क्या रहा है भैया, मैं जिससे पूछ रहा हूं वो प्राण त्याग देता है। नारद जी उस वृक्ष पर तोते के वत्स से बोले भैया आपका अभी जन्म हुआ। वो तोता प्रसन्न हो गया नारद जी को देख करके, बोले जय हो, आपके दर्शन हो गए नारद जी। नारद जी बोले भैया पुरुषोत्तम मास के फल क्या है, पुरुषोत्तम मास की योग्यता क्या है, जरा बताइए। सुख पक्षी के उस छोटे से बालक ने कहा जय हो नारद जी, आपके दर्शन हुए, मैं कृतार्थ हो गया। अभी अभी ना इस नगर के राजा के पुत्र ने जन्म लिया है, आप जाकर के राजा के यहां उस पुत्र से पूछिए। और ऐसा कहकर के वो सुख पक्षी का बालक भी मर गया। नारद जी तो घबरा गए, बोले मैं जिससे पूछता हूं वो प्राण त्याग देता। मछली के बालक ने त्याग दिया, गैया के बालक ने त्याग दिया, अब इस सुख के बालक ने भी। कहीं ऐसा नहीं हो मैं राजा से पूछने जाऊं उसका बालक भी प्राण त्याग दे। मैं जहां जा रहा हूं भैया कहीं यही तो पुरुषोत्तम मास का फल नहीं है। नारद जी बड़े घबरा गए, लेकिन क्या करें, जानना तो है, भगवान की आज्ञा है। तो नारद जी पहुंचे और पहुंच करके राजा ने तो आनंद हो गया, अरे वाह वाह वाह, जय हो, मेरे घर बालक हुआ, संत नारद पधारे हैं, भगवत शिरोमणि पधारे हैं, दंडवत प्रणाम किया। बोले महाराज भगवान की आज्ञा हुई है, पुरुषोत्तम मास का फल जान करके आओ, महिमा पूछ करके आओ, जो भी बता रहे हैं सब प्राण त्याग रहे हैं, अंततोगत्वा आपके पुत्र से पूछने के लिए कहा है। नन्ना सा राजा का पुत्र जैसे ही नारद जी की गोद में दिया तो भगवत आज्ञा से वो नन्ना सा बालक ही बोलने लगा। बोले जय हो नारद जी, आपको प्रणाम। बोले भैया प्राण मत त्यागना, पहले ये बताओ पुरुषोत्तम मास का फल क्या है। वो बालक आनंदित हो गया और आनंदित होकर के बोला नारद जी, मैं अपने प्रारब्धों से एक मछली बना था, लेकिन पुरुषोत्तम मास में आपका दर्शन करके मैं उस योनि से मुक्त हो गया। अपने प्रारब्ध के कारण एक वत्स बन करके आया, बछड़ा बन के आया। पुरुषोत्तम मास में आपके दर्शन से मैं उस योनि से भी मुक्त हो गया। फिर मैं एक सुख पक्षी बन करके आया, आपके दर्शन से उससे भी मुक्त हो गया। और इन समस्त प्रारब्धों से मुक्त होकर के अब मैं मानव ही नहीं, एक राजा के घर में जन्म लेकर के आया हूं। केवल एक संत के दर्शन से ये फल प्राप्त होता है पुरुषोत्तम मास में। ये है भागवत दर्शन की महिमा। हे नारद जी, व्यक्ति अपने प्रारब्धों से 84 लाख योनियों में भटकता है, परंतु वो जितनी बार वैष्णव दर्शन पुरुषोत्तम मास में करता है उतने ही उसके प्रारब्ध की योनियां जो हैं वो उनसे मुक्त होता चला जाता है। मतलब मान लीजिए कि आपने अगले 7 दिन में, अब राह चलता जो भी तिलक लगाए सब वैष्णवी हैं, जिसके गले में कंठी माला दिखे समझो वैष्णवी है। और महाराज इस ऋषिकेश में तो जो गंगा में डुबकी भी लगा रहा है ना वो भी वैष्णव है। सबको अपने नेत्रों से निहारते रहो, सबको प्रणाम करते रहो। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग देख लोगे उतने ही आप अपने प्रारब्ध की योनियों से मुक्त होते चले जाओगे। ये है पुरुषोत्तम मास में केवल भगवत भक्तों के दर्शन की महिमा। सोचो, भगवत भक्त के दर्शन की महिमा इतनी है तो तीर्थ में जाने की महिमा कितनी होगी। उस तीर्थ में भी भगवत नदियों में स्नान करने की क्या महिमा होगी, और भगवत नदियों में भी सर्वश्रेष्ठ श्री गंगा में स्नान की क्या महिमा होगी। और उसमें भी आप कथा भी सुन रहे हो। अपने मुझे बताया गया था जब इस कथा के लिए बात करने आए थे इस कथा के आयोजक, तो बोले महाराज जी जितने भी वैष्णव आ रहे हैं सबकी सेवाएं साथ आ रही हैं, सब अपने ठाकुर जी को संग लेकर के आ रहे हैं। बताओ इससे बड़ी महिमा और क्या होगी। गंगा स्नान, भागवत की कथा श्रवण, तीर्थ दर्शन, वैष्णव दर्शन, भक्त दर्शन, भगवत सेवा, और आप जो प्रसाद भी पाओगे, भोजन भी करोगे, वो सामान्य अन्य आहार नहीं है, वो भी प्रसाद है। 24 घंटे में से कम नहीं तो 18-19 घंटे तो आप लोग केवल भगवत में ही रहने वाले हो। निश्चित ही इस पुरुषोत्तम मास में किए गए हमारे द्वारा कर्म जो हैं वो जीते जी
अच्छा, अब इसके पीछे एक बात और, महाराज जी हमारे पुरुषोत्तम मास में किए गए नियम का फल हमको क्या मांगना चाहिए? ठाकुर जी से क्या फल मांग रहे हैं? वैसे तो हम वृंदावन वाले हैं, वृंदावन वाले कछु फल ना मांगे ठाकुर जी से, वृंदावन वाले फल ना मांगे, वृंदावन वाले ठाकुर जी को मांगे। हे नाथ, हमारे सब कर्मों का फल ये मिल जाए कि श्याम सुंदर हमको प्राप्त हो जाए, ठाकुर जी हमको प्राप्त हो जाए। तो इस पुरुषोत्तम मास में आप जो भी कुछ करके जाएं, संकल्प लीजिएगा गंगा का जल लेकर के, हे गंगा मैया हमारे सब सत्कर्मों का फल हमको केवल ये दे दो कि श्री वृंदावन बिहारी लाल का मृत्यु से पहले प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको। बस ये मांग करके जाइएगा। और भैया जितना हो सके दीन रहने का प्रयास करना। ये अवसर है, एक महीने की एक प्रकार से, जैसे लोग बीमार हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, तो अपनी थेरेपी के लिए पंचकर्म वगैरह करवाने जाते हैं, दक्षिण भारत में जाते हैं, हिमालय पे जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पाप, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, ये जो भी हमारे भीतर है, ये सब रोग हमको लग गए हैं। तो ठाकुर जी ने 30 दिन के लिए पंचकर्मा कराने के लिए भेजा है। ये पुरुषोत्तम मास, अपने एक एक भाव को शुद्ध कर लीजिए, आनंदित हो जाइए। खूब प्रेम से सब लोग कथा श्रवण कीजिए। पुरुषोत्तम मास की महिमाएं हम बताते रहेंगे रोज रोज। और आप लोगों का जो भी प्रश्न हो, एक बात ध्यान से सुनिएगा, 7 दिन के अंदर कोई भी जिज्ञासा हृदय में प्रकट हो, आप एक पर्ची पर लिखिएगा, हम कथा में आते हैं, हमको दीजिएगा, हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। बाकी भैया इससे बढ़िया कोई नियम नहीं है। भगवत नाम का गुणगान करो, वैष्णवों के दर्शन करो, संतों को प्रणाम करो, गंगा में स्नान करो और खूब आनंद से अपने पुरुषोत्तम मास को आनंदित करो। आइए अब हम लोग भागवत के मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। थोड़ी बहुत देर आज चर्चा करते हैं। प्रथम दिन है और अभी भी इंद्र देवता बरस ही रहे हैं, इतना अद्भुत स्वागत कर रहे हैं। कुछ क्षण हम लोग भागवत के महात्म को श्रवण करके और फिर आज के क्रम में विश्राम की ओर चलेंगे। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथाससं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का अद्भुत परिचय दिया गया है महात्म के प्रथम श्लोक में। ये एक श्लोक ही काफी है श्रीमन नारायण को जानने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 प्रकार के रूप हैं भगवान के, 3 प्रकार के गुण हैं भगवान के, 3 प्रकार के कर्म हैं भगवान के, त्रिकालाबाधित हैं भगवान। और उनका सुंदर वर्णन यहां पर भागवत के महात्म्य में किया गया। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय। ठाकुर जी का रूप कैसा है? पहला सत्य, भगवान सत्य है। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो ध्यान से, सावधानी से। ठाकुर जी का प्रथम स्वरूप क्या है? सत्य। भगवान सत्य हैं, सब जानते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में एक भाव है,
उनको सत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके सामने जाने के बाद व्यक्ति के भीतर कितनी भी सत्यताएं छुपी हों सब प्रकट हो जाती। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। आप अपने अवगुणों को अपनी पत्नी से छुपा लोगे, पत्नी अपने भावों को पति से छुपा लेगी, बच्चे माता पिता से छुपा लेंगे, सबसे आप अपने भावों को छुपा लोगे। लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख जाते ही कई लोग कान पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? ए नाथ, आप तो सब जानते हो मेरे अंदर क्या क्या है, मैं कैसा हूं, ये पड़ोसी को देख करके मुझको कितनी जलन होती है, आपको सब पता है। किसी की उपलब्धि मुझसे देखी नहीं जा रही है, आप सब जानते हो नाथ। मैं एकादशी के दिन चुपके रोटी खा लेता हूं, आपको पता है नाथ। आप सब जानते हो नाथ, आपसे क्या छुपा है। हमारे भीतर जितने भी असत्य हैं जो हमने सबसे छुपाए हैं, ठाकुर जी के सामने सहज सब प्रकट हो जाते हैं, इसलिए वो सत्य हैं। व्यक्ति कितना भी बनावटी रूप धारण कर ले संसार को रिझाने के लिए, लेकिन ठाकुर जी के सामने जाकर के उस सब वास्तविकताएं उसको याद आ जाती हैं। मैं कितना क्रोधी हूं, मैं कितना कामी हूं, कितना लोभी हूं, कितना द्वेष मेरे भीतर बड़ा है, ये सब ठाकुर जी के सामने प्रकट हो जाता है, इसलिए वो सत्य हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के हृदय से सत्य को प्रकट करा देते। उनके जैसे सूर्य के प्रकाश आते ही अंधेरा रुकेगा नहीं। सूर्य के प्रकाश आते ही कितनी भी बहुमूल्य वस्तु हो, अंधेरे में जो दिख नहीं रही है वो प्रकट हो जाती है। ऐसे ठाकुर जी के सामने जाते व्यक्ति के सारे विकार, सारे असत्य प्रकट हो जाते हैं, इसलिए वो सत्य है। तो भगवान का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। भगवान चैतन्य है। केवल जड़ में ही उनका दर्शन मत करो, केवल मूर्ति में ही वो हैं, ऐसा नहीं। हमारे वृंदावन में, मैं एक बात कथाओं में कहा करता हूं, हमारे वृंदावन में जिसको देखो राधे 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 राधे, जय श्री राधे 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 बोलते, बेचारे कन्हैया तो कोने में कहीं बैठे हैं। जय श्री कृष्ण हम बार कोई दो चार लोग बोलते, नहीं तो वृंदावन में सब राधे राधे ही बोलते हैं। लेकिन आप मंदिर में जाकर के देखो, बिहारी जी चले जाओ, राधा वल्लभ जी चले जाओ, राधा रमन जी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बैठे कौन है? श्याम सुंदर। और मुख से बोल क्या रहे हैं? जय जय श्री राधे। राधा रानी कहां है? सब जगह ठाकुर जी बैठे हैं। अब इसके अनेक भाव हैं। राधा रानी बैठी हैं, वो देखने के लिए बहुत समय चाहिए, सदगुरु की कृपा चाहिए तो किशोरी जी दिखें। लेकिन प्रत्यक्ष भाव से, यदि सामान्य भाव से वृंदावन में आप देखो तो केवल ठाकुर जी हैं। राधा रानी कहां है? वृंदावन की वायु राधा रानी है, वृंदावन के शब्द राधा रानी है, वृंदावन का कण-कण राधा रानी है, वृंदावन में प्रकाश राधा रानी, वृंदावन की निशा राधा रानी, वृंदावन में वृक्ष राधा रानी, पत्र राधा रानी, सब राधा रानी है। केवल जड़ भाव से राधा रानी नहीं है, चैतन्य भाव से वृंदावन में विचरण कर रही हैं, वो श्री राधा रानी सब जगह घूम रही है। तो भगवान का दूसरा स्वरूप चैतन्य, वो केवल जड़ पदार्थ में नहीं है, केवल मूर्ति में नहीं है। ठाकुर जी चैतन्य हैं, प्रत्यक्ष हैं। वो केवल जड़ में ही प्रकट हो गए ऐसा नहीं है, वो चैतन्य भी रहते हैं। इसका दूसरा अर्थ यह है भैया, चलते फिरते उठते बैठते हर मानव चैतन्य है, तो इसका मतलब उनके भीतर ठाकुर जी हैं। गीता में भगवान कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति। सबके भीतर भगवान बैठे। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? व्यक्ति के अंदर भगवान है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति को आप स्पर्श कर रहे हो, व्यक्ति के आप संग बैठे हो, व्यक्ति के आप संग खा रहे हो, कब तक? जब तक वो जीवित है। लेकिन जैसे ही उसके प्राण निकल जाते हैं, क्या आप उसके बगल में बैठोगे? क्या आप उसका स्पर्श करोगे? क्या आप उसको अपने पास बैठाओगे? क्या अपने घर में रखोगे? नहीं। प्राण निकलते ही, मैं इस पंक्ति को निश्चित अपनी हर कथा में गाता हूं। सूरदास जी कहते हैं,
जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी। प्राण निकल जाने के बाद सो देख डर जइहे। जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी। 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 सो देख डर जइहे। सो देख डर जइहे। पत्नी को अपना पति बहुत प्रिय है, पति को अपनी पत्नी बहुत प्रिय है, बच्चों को अपने माता पिता बड़े प्रिय हैं, माता पिता को अपने बच्चे बड़े प्रिय हैं, भाई भाई को प्रिय है, बहन बहन को प्रिय है। सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आसक्ति है सबकी। लेकिन जैसे ही हम जिससे प्रेम करते हैं वो अपने प्राण त्याग देता है। हम रोते जरूर हैं, हम बिलखते जरूर हैं, लेकिन उस समय कोई कह दे अच्छा भैया रो मत, एक काम करो इनको तुम अपने कमरे में ही रखो, है ना, वहीं रखो इनको, बढ़िया रोज सुबह श्रृंगार करना, अब खाएंगे तो है नहीं, रोज इनका भोग लगा देना, रखो इनको अपने घर के साथ ही, मत भेजो इनको शमशान घाट, अपने घर में ही रखो। रखोगे? नहीं रखो। भाई बंधु जो सब उससे प्रेम करते हैं वो पंडित जी मुहूर्त कब है, कब ले जाना है इनको शमशान घाट? अरे भैया तुमसे बहुत प्रेम करता था, 2-4 दिन रख लो। अरे नहीं महाराज, रख नहीं सकते। क्यों? दुर्गंध आने लगेगी शरीर में से, अब इसके प्राण चले गए हैं, अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। वो प्राण जो चले गए हैं वही चैतन्य भगवान है, जिसकी वजह से वो किसी का भाई था, जिसकी वजह से वो किसी का गुरु था, जिसकी वजह से वो किसी का पति था। वो व्यक्ति किसी का नहीं था, उसके भीतर बैठे चैतन्य सबके थे। वही चैतन्य भगवान का दूसरा रूप है। मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है। मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई। सूरदास जी कहते हैं बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो। जासों की रहती रही, जासों की रह रही है। मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है। मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई। समझ में आई बात? भगवान का पहला स्वरूप कौन सा बताया था और दूसरा चैतन्य कैसे हैं भगवान, समझ में आया? आगे चलें। अब भगवान का तीसरा स्वरूप आनंद। ऋषिकेश में बैठे हो, बढ़िया मौसम हो रहा है, चारों तरफ हरियाली है, क्या सुंदर गंगा जी बह रही हैं, मंदम 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 जलधारा ऊपर से गिर रही है। हमारे आयोजक परिवार ने एक से एक रसोइया बुलाए प्रसाद बनाने के लिए, सब लोग पाओगे। बढ़िया जैसी तैसी कथा है, व्यास जी सुनाएंगे। बताओ सुख मिल रहा है कि आनंद आ रहा है? क्या अंतर है दोनों में? सुख में और आनंद में अंतर क्या है?
जिस वस्तु का उपभोग करने पर, जिस वस्तु का उपयोग या उपभोग करने पर उस वस्तु की रसता धीरे धीरे कम होने लग जाए, उसको सुख कहते हैं। जैसे कि रसगुल्ला आपने खाया तो एक खाने के बाद में दूसरा जब खाओगे तो पहले में जो स्वाद आया था वो दूसरे में नहीं आएगा, धीरे धीरे कम होने लग जाता है। महंगे फोन, 1.5 लाख का 2 लाख का फोन खरीद के लाओगे तो उसको डिब्बे से निकालते ही चलाने में जो सुख मिलेगा वो उसके अगले दिन कम हो जाएगा, उसके तीसरे दिन और कम हो जाएगा, चौथे दिन और कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। 1 करोड़ की 1.5 करोड़ की गाड़ी लेकर के आओगे शोरूम से, पहले दिन बैठने में जो सुख मिलेगा धीरे धीरे वो कम होता चला जाएगा। 25,000 रुपए प्रतिदिन के महीने के कमरे में किसी होटल में रुकोगे तो प्रवेश करते ही जो सुख मिलेगा वो हर क्षण में कम होता चला जाएगा। संसार की हर वस्तु जिसका उपभोग करने पर उसकी उपभोग से मिलने वाला सुख कम होता रहे उसी को सुख कहते हैं। लेकिन ऐसी वस्तु जिसका उपभोग करने पर रस का वर्धन होता रहे उसको आनंद कहते हैं। और वो आनंद केवल ठाकुर जी की कथा और ठाकुर जी के दर्शन, वैष्णव संग और ये मधुर आनंद में ही होता है। ये है सुख में और आनंद में अंतर। पहले दिन जितना आनंद आ रहा है कथा में, कल उससे दुगुना आएगा, तीसरे दिन उससे तिगुना आएगा, चौथे दिन उससे 4 गुना ज्यादा आएगा, और अंतिम दिन तो कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि लोग विलक विलक करके रोते हैं कि कथा विश्राम क्यों हो गई, अब हमको घर जाना पड़ेगा। व्यास जी आप जा रहे हो। एक जगह मेरी कथा हुई थी, वहां तो मुख्य यजमान जो थे वो मूर्छित ही हो गए 7वें दिन। मंच पर मुझको विदा करने के लिए जब तिलक करने आए तो जो मुख्य यजमान थे वो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, विरह में कि कथा जा रही है, अब हमारे यहां कथा विश्राम हो गई। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, जो हर क्षण में जिस सुख का वर्धन जहां पर होता है उसको आनंद कहते हैं। और क्षमा कीजिएगा, संसार के लोग इस बात को समझते नहीं है। आध्यात्म भक्ति मार्ग हर क्षण में सुख का वर्धन करता है, हर क्षण में सुख को बढ़ाता है। अरे कहां तक कहें, कृष्ण और श्रीमन नारायण की चरण सन्निधि में रहने वालों को रोने में भी सुख मिलता है। संसार के लिए रोते हैं तो मन होता है कोई आए हमको चुप करा दे, हमको हृदय से लगा ले, हमारे आंसू पहुंच दे। लेकिन जब भगवत विरह में आंसू निकलते हैं ना, तब मन होता है कोई ना आवे, मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई टोके ना, थोड़ा एकांत में रहने दो, मुझे छेड़ो मत, मुझे रोने दो। क्यों? ये सुख दे रहा है। इसको कहते हैं आनंद, जो प्रतिपद प्रति क्षण में प्रति सेकंड में आपके सुख को बढ़ाता है और उसका वर्धन करता है। क्षमा कीजिए, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपके सुख को बढ़ाए, सांसारिक ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपके सुख को बढ़ाए। आप इसमें कई लोग मुझे पता है क्या तर्क देते हैं, महाराज जी मदिरा पीने वाला व्यक्ति उसको हर दिन सुख मिलता है। अरे मैंने कहा कभी पूछना उससे, जब वो मदिरा पान ना करता हो तब पूछना, भैया तुमको अच्छा लगता है? तो पता क्या बोलेगा, ना बिल्कुल अच्छा नहीं, मैं तो चाह रहा हूं छूट जाए, लेकिन मेरी इंद्रियां इसके प्रति आसक्त हो गई हैं। अच्छा ठीक है, आप मुझे कहते हो कि महाराज मदिरा पान करने वाले और दुनिया भर के सांसारिक व्यसनों को करने वाले उन लोगों को सुख मिल रहा है इसीलिए तो वो रोज कर रहे हैं, लेकिन उससे हो क्या रहा है? उनके शरीर का ही तो पतन हो रहा है, उनकी बुद्धि का पतन हो रहा है, उनकी मानसिकताओं का पतन हो रहा है, उनके विचारों का पतन हो रहा है। लेकिन आध्यात्म जगत में रहने वाले व्यक्ति का सुख भी बढ़ता है, आनंद भी बढ़ता है और बौद्धिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, उसका पतन नहीं होता, उसका शरीर। आहा, अब ये मानस जी की कथा करके आए ना, तो एक सुंदर विषय उसमें आया कि हनुमान जी जब विभीषण के यहां गए, लंका में जब घूम रहे थे, तो जैसे ही विभीषण के घर गए, बाहर देखा धनुष बाण चित्र लगा है, राम राम की ध्वनि आ रही है, तो हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया
और जैसे ही विभीषण के पास पहुंचे हैं तो विभीषण जानता नहीं है कि ये कौन है। हनुमान जी आए थे, ब्राह्मण बन के आए, लेकिन हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में आए तो विभीषण ने बिना पहचान के भी हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया। बोले जय हो भगवान, आप बड़े बड़े पधारे। हनुमान जी को थोड़ा संकोच हुआ, कहीं ये पहचान तो नहीं गया मुझको। एक आध बार दर्पण में देखा, बोले यार लग तो ब्राह्मण ही रहा हूं, इसको ये मुझे प्रणाम क्यों कर रहा है। हनुमान जी ने पूछा, विभीषण क्या आप हमको जानते हो, क्या आपको पता है हम कौन हैं? विभीषण बोला, मैं आपको जानता नहीं हूं, मुझे नहीं पता आप कौन हो। पर हनुमान जी बोले, तो फिर तुमने हमको प्रणाम क्यों किया और हमको इतना स्याह स्याह के देख क्यों रहे हो? विभीषण ने जो उत्तर दिया ना, विभीषण कहता आप जो भी हो मैं नहीं जानता, पर जब से मैं आपको देख रहा हूं तब से मुझे राघव की बड़ी याद आ रही है, जब से मुझे राम जी बड़े प्यारे लग रहे हैं। मेरा बार बार मन हो रहा है मैं थोड़ा और भजन कर लूं, मैं थोड़ी और सेवा कर लूं। जब से आपको देखा मुझे ऐसा लग रहा है मैं ठाकुर जी के और समीप पहुंच गया, तो अब मुझे और पहचान की जरूरत नहीं कि आप कौन हो, पर आप जरूर कोई वैष्णव हो। तुरंत हनुमान जी अपने रूप में आ गए। मतलब क्या समझ में आई बात? लोग कहते हैं महाराज व्यसन करने वालों को भी तो सुख मिल रहा है। अरे उनको देख करके और नेगेटिविटी आ जाती है अंदर। अभी मदिरा पी करके कोई आ जाए इस पंडाल में, आप क्या करोगे? पीछे के लोग ही 4-5 लोग उसको भगा देंगे यहां से। फ्लाइट में बैठे हो, बगल वाला मद्यपान कर ले, मांस खा ले, तो आपका दिमाग ऐसा हो जाता है। अब हम वैष्णव हैं, हम लोगों को तो ठीक लगता नहीं। लेकिन वैष्णव कैसा? वो जिस क्षेत्र में जाता है, जिस स्थान पर जाता है, जिस सभा में पहुंच जाता है, वहां के लोगों के हृदय में अत्यंत शांति। उसमें कुछ कहा नहीं है, लोग उसको जानते नहीं, लेकिन फिर भी उनका हृदय परम शांत हो जाता है। मैंने प्रसंग सुना है, क्योंकि स्थान उन्हीं का है इसलिए मैं कह सकता हूं। हमारे परम पूजनीय श्री भाई जी का एक मैंने प्रसंग कहीं सुना कि जब श्री राधा बाबा भाई जी से प्रथम बार मिलने के लिए गीता वाटिका पहुंचे, थे बड़े ज्ञानी थे, उनके आगे अच्छे अच्छे ज्ञानी ठहर नहीं पाते थे। उनके प्रश्नों का उत्तर सब देते थे, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। तब किसी ने उनसे कहा कि आप एक काम करो बाबा, आप ना वहां जाओ गीता वाटिका, और वहां पर आपको भाई जी मिलेंगे, आप उनका दर्शन कीजिएगा, वो आपके शंका का समाधान करेंगे। ब्रह्मचारी, ब्रह्मनिष्ठ, अत्यंत तेजवान, और अवस्था भी ज्यादा नहीं थी। गीता वाटिका पहुंचे, पूज्य भाई जी संतों को प्रसाद पवा रहे थे, तो किसी ने कहा बाबा आप थोड़ा विराजो, भाई जी अभी आ रहे हैं। भाई जी अपनी सेवा से निवृत्त होकर के जब पधारे, तो वर्णन आता है, उस समय के दृष्टाओं ने वर्णन किया कि भाई जी ने जाकर के श्री राधा बाबा के श्री चरण कमलों के 5 उंगलियों को, 10 उंगलियों को अपने हस्त कमल की 10 उंगलियों से स्पर्श किया, और जैसे ही स्पर्श किया, राधा बाबा की वो स्थिति हो गई जो वृंदावन जाकर के उद्धव की स्थिति हुई थी। बस अब कुछ सुनना, कहना, कोई प्रश्न करने के लिए बोले ही नहीं, बस ऐसा लगा मेरे सारे समाधान हो गए हों केवल स्पर्श मात्र से। और फिर सदा सर्वदा के लिए राधा बाबा ने संकल्प लिया कि मैं जब तक जीवित हूं, जब तक पृथ्वी पर हूं, तब तक 24 घंटे में एक बार भाई जी को जरूर देखूंगा। यह है आध्यात्मिक व्यक्ति के स्वरूप का, स्पर्श का, उसकी उपस्थिति का यह प्रभाव है। यह एक व्यसनी का हो सकता है। इसलिए बंधुओं, भगवान का दूसरा स्वरूप, तीसरा अंतिम स्वरूप है आनंद। आनंद मतलब
जो आपके सुख का प्रतिक्षण वर्धन करे, हर क्षण में उसका वर्धन होता रहे, हिलोरें उठती रहें। अच्छा, एक अंतर और है सुख में और आनंद में। सुख में बहुत व्यवस्थाएं चाहिए तब आपको अच्छा लगता है, लेकिन आनंद में बिना किसी व्यवस्था के भी अच्छा लगता है। अब वैसे तो कई माताएं भाई लोग कुर्सी पे बैठे हैं, सबको प्रणाम है, उतर के नीचे मत आ जाना, बैठे रहना। अब आप व्यवस्था में बैठ के कथा सुन रहे हो, ठीक है, आनंद मिल रहा होगा, लेकिन थोड़े से आप वंचित हो रहे हो। आपसे ज्यादा सुख नीचे बैठने वालों को मिल रहा होगा, क्योंकि व्यवस्था का त्याग करके कथा सुन रहे हैं ना, ज्यादा व्यवस्थित होकर के नहीं सुन रहे, इसलिए इनको और ज्यादा आनंद आ रहा होगा। यही अंतर है सुख में और आनंद में। तो भगवान के कितने स्वरूप? 3। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। सच्चिदानंद रूपाय। इसीलिए हम लोग कृष्ण जन्म जब होता है तब गाते हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर लाला भयो, नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर बेटा भयो नहीं गाते। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा 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 लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद बोल नंद के लाला की जय। ले प्रथम दिन ही आपकी कथा में नंदोत्सव हो गया, और वैसे भी आप सब पीले पीले वस्त्र पहन के बैठे हो, तो ये भाव उत्पन्न अपने आप ही हो गया। तो बंधुओं, ठाकुर जी आनंद हैं, सच्चिदानंद रूपाय। और फिर कर्म, 3 कर्म हैं भगवान के। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, क्या करते हैं भगवान? विश्व का सृजन करते हैं, फिर विश्व का पालन करते हैं, और अंत में विश्व का संहार कर देते हैं। और तीसरी बात, भगवान के 3 गुण हैं। क्या? तापत्रय विनाशाय। ठाकुर जी का तो एक ही गुण है, कृपा का, लेकिन हम लोग जो त्रिगुण से युक्त हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीनों गुणों को जो स्वीकार करके उनका विनाश कर देते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। इस प्रकार भगवान का ये अद्भुत परिचय श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक में दिया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत के 2 श्लोक में, महात्म्य के 2 श्लोक में श्री सुखदेव जी को वंदन किया। हम लोग भी हाथ जोड़ के वंदन करें। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी को वंदन करते हुए अब यहां से श्री सौनक जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। तभी वहां पर सूत जी का आगमन हुआ, और समस्त सौनकादि ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया। बंधुओं देखो, ज्ञान जो है ना, वो जिज्ञासा के पात्र में ही टिकेगा।
यदि आप जिज्ञासु बनकर के कथा नहीं सुनोगे ना, तो सब बातें आपके सिर के ऊपर से जाएंगी और आप केवल घड़ी देख के प्रतीक्षा करोगे कब कथा पूरी हो, कब हम भोजन करें। इसलिए जिज्ञासा हृदय में होनी चाहिए। हम सत्य बताएं, हमारा जब गुरुदेव हमको अध्ययन कराते थे तो हमारी एक ही अभिलाषा रहती थी, वो कुछ भी पढ़ाते थे तो मैं कम से कम 100 प्रश्न पूछता था उनसे। ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे। अच्छा, इसमें परीक्षा नहीं होती थी कि गुरुजी की परीक्षा लूं कि इनको आता है कि नहीं। नहीं, एक और चीज, हाँ, कई जगह कथाओं में ये और होता है कि श्रोता लोग इसलिए प्रश्न करते हैं, पूछें तो सही व्यास जी को कितना आता है, देखें तो सही। नहीं, परीक्षा की भावना से नहीं, जिज्ञासा। ऐसा भी तो हो सकता है आपको जो पता हो व्यास जी उससे भी बढ़िया कुछ बता दें। तो जिज्ञासा जब हृदय में होगी तभी ज्ञान टिकेगा। सौनकादि ऋषियों ने जिज्ञासु होकर के सूत जी महाराज से प्रश्न किया। बोले, हे भगवान, हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। बोले, क्या? कि श्रेयसान्यद्भवे श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम तद्वदाधुना। महाराज, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र और कम समय में भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका भगवत प्राप्ति का साधन बताइए बस। भैया अधिक मास है और अत्यंत अकेला अधिक मास नहीं, श्रावण मास सहित अधिक मास है। हरि और हर दोनों एक साथ मानो एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके भूमि पर पधारे। ऐसा सुंदर संयोग, और उसमें भी गंगा जी का तट, उसमें भी ऋषिकेश, और ऋषिकेश में भी गीता भवन सुनाया जाता है। ये वट वृक्ष पहले भी सुनी होंगी आपने। ये सामान्य स्थिति नहीं है का मतलब महत्व, इसलिए चूकिए मत, सब लोग गाइए, उच्च स्वर में गाइए, भाव से गाइए, निमग्न होके गाइए। हरि शरणम महाराज कहते हैं शरणम, हरि शरणम, हरि काल के व्याल से डरा हुआ, हरि शरणम। कई लोग कहते हैं हम और से डर नहीं लगता, मरने से डर नहीं लगता, उनको नोच जाना चाहिए। जैसी नोचो हरि शरणम, हरि शरणम। हमारी आंखों के आगे गेंद आ जाए, हमारी आंखों के आगे कंकड़ आ जाए, तुरंत आंखें बंद हो जाती हैं। जरा सी गर्मी हो जाए, हम तुरंत पसीना छूटने लग जाता है। ये क्या है? ये सब हमारे देह का अभिमान है, और देह अभिमान कब करता है? जब वो मृत्यु। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। एक स्थिति ऐसी है, वो स्थिति निश्चित रूप से मृत्यु का भय को नष्ट करती है, स्थिति प्रदान करती है। लोग पूछते हैं, महाराज जी हमने बहुत कथाएं सुन ली, लेकिन क्या करें, कब हरि शरणम, जब तक मृत्यु का भय हृदय से नष्ट न हो, शरणम, जब तक देहाभिमान शून्य ना हो जाओ तब तक, जब तक जिस तरफ दृष्टि घुमाओ उस तरफ शरणम, हरि शरणम, जब तक सब में गुण और खुद में अवगुण ना दिखने लग जाए तब तक। अभी हम लोग विपरीत हैं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, विपरीत चली जाए तुरंत हम भयभीत हो जाए, जरा सा मौसम बिगड़ जाए भयभीत हो जाए। एक हमारी बहन जी, सामान्य सी बात, उन्होंने मुझको फोन किया, बोले आपकी ऋषिकेश में कथा है, आप थोड़ा मोड़ा जाकर के अपना मौसम बताइए, जरा गंगा जी का स्तर बताइएगा, बादल कैसे ये बताइएगा, व्यवस्था कैसे करते क्यों? बोले नहीं, फिर हम मन बनाएंगे। अच्छा, अभी हमारी कथा है और शायद हमारी कथा के विश्राम के 5 दिन बाद से मुझे पिताजी की भी कथा ऋषिकेश 26 तारीख से, मतलब 24 तारीख
यदि मैंने व्यवहार नहीं निभाया तो वो रूठ जाए, यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो परिवार के लोग नाराज हो जाएंगे, यदि ऐसा नहीं किया पत्नी छोड़ देगी, सब चीजों को रह नहीं।
मन की ममता को खींचे चली जा रही, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री बद्रीनाथ भगवान की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी ममता, हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत को मेरे बाम अंग और आपके दाहिने अंग में विराजमान मन की ममता जगत पावन जगत जननी श्री खींचे चली जा रही, मन मेरे दाहिने और आपके बाम अंग में विराजमान समस्त विप्र देवताओं को हम भमर में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे। आप सभी श्रोता भाई मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण। इतने आराम से नहीं, थोड़ा जोश में बोलो जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राम। सबको भी हमको प्यारे रहे, आज परमानंद का विषय है के रहे वो हमारे। अधिक मास के, भैया पीछे आवाज शायद कम आ रही है, वो इशारा कर रहे हैं थोड़ा आवाज। हमको प्यारे अधिक मास श्रावण मास के पावन पुनीत अवसर पर आज ऋषिकेश के इस पावन गीता प्रेम वृक्ष के इस मंगलमय हम आप सब लोग एकत्रित हुए हैं, निश्चित ही बड़े सौभाग्य की बात है। और इस सौभाग्य को किस रूप में हम समझें, ये हमारे कोई पुण्य है, हमारे गंगा स्नान का फल है, ये हमारी सेवा का फल है, आप जो सहती रहे, पर हमारे भाव में बस ये कह सकते हैं कि श्रीमन नारायण हम और आप नित्य घन श्याम रसना ये कहे। निश्चित ही बद्रीनाथ भगवान हम लोगों से बड़े खुश हैं, इसलिए अवसर हमको प्रदान। रसना ये कहती इस अद्भुत संयोग का वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल जो इस पंडाल में इस सभागृह में बैठे हैं वही इसका अनुभव कर सकते हैं। अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा है। 7 दिन तक हम कोई सुनते रहे पुरुषोत्तम मास में क्या क्या महिमा है, परंतु पुरुषोत्तम मास में स्नान की बड़ी महिमा है। तीर्थों में किए गए स्नान, समुद्रगामी नदियों में किया गया स्नान, सबका बड़ा उनकी तस्वीर। और आज देखिए आप सब लोग ऋषिकेश आए, एक बार तो आप सबने स्नान किया ही, दूसरी बार फिर स्नान किया, सब नवे धुए से लग रहे हैं जितने भी बैठे हमारे। और आप सबका स्नान किसी देव नदी में, किसी चोटी के जल में, किसी सरोवर तालाब या कुएं के जल से नहीं हुआ, स्वाति के जल ने आप सबको स्नान कराया। सीधा देवलोक से ही जल आया और उसने आपको परम पवित्र किया है। श्याम सुंदर सदा हमको आज सुबह से ही मैं तो कह देता हूँ इस बात को, कान पकड़ के क्षमा मांगते हुए बोल देता हूँ, पर इंद्रेश को बुलाओगे तो इंद्र तो बरसेगा। इसको कोई अभिमान मत समझिएगा, इसको कृपा समझिएगा। हम अभी 2-4 महीने पहले भी ऋषिकेश में कथा थी, उस पार त्रिवेणी घाट पर, तब भी वर्षा हम मौसम में भी वर्षा हो जाती है। कई लोग तो ये कहते हैं हम इंद्रेश महाराज जी की कथा कराओ तो कुछ लाओ मत लाओ, रेनकोट जरूर लाना, छतरी जरूर लाना, क्योंकि हम श्री राधा रमण लाल इंद्र दमन ठाकुर जी के उपासक हैं ना।
श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी को बार बार इस रूप में देखने के लिए इंद्र बरसता ही है, क्योंकि मेरा मैंने गिरधर छवि प्राप्ति का इस कलिकाल में सबसे जब गिरधर बन जाते हैं ना हमारे श्याम सुंदर, तब इंद्र को बड़ा सुख मिलता है। कलयुग में लोग इंद्र जबरदस्ती वर्षा करता है ताकि ठाकुर जी ऐसे खड़े हो जाएं। गिरिराज जी को भागवत यदि एक क्षण भी व्यक्ति हम उपासक हैं तो जहां भी जाते हैं, लाल जी हमारे साथ जाते हैं तो इंद्र स्वागत करता है। ऐसी महिमा 7 दिन में एक दिन तो इंद्र को स्वागत करना ही है। पुरुषोत्तम मास की महिमाएं महाराज कहां तक, तो ये कोई अभिमान वश नहीं, कोई अहंकार वश नहीं, कृपा वश इतनी महिमाएं पुरुषोत्तम मास में। आप सब लोग हर यत्र तत्र जहां से भी पधारे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उसकी सदगति सुनिश्चित विशेष रूप से इस कथा के आयोजक इतना प्रिय है भगवान को। अच्छा, कई स्थानों पर इसको मलमास, सूरत के लोग सब यहाँ पर शुभ कार्य मलमास में, बाकी भी और कहां से आए वो तो मुझे 7 दिन में पता चलेगा, विचारधारा है। परंतु आप सब जहां से भी आए, बढ़िया योग वही है जिस दिन राम जी राज्य गद्दी पर बैठ, हम भी अभी सोमनाथ में दिन बाद राज्य विश्राम होगा राम जी का। केवल ये निर्णय की वजह से 14 वर्ष का वनवास, हमारी जीवन की प्रथम राम कथा। दशरथ जी ये नहीं कहते, वशिष्ठ जी ये नहीं कहते कल उत्तम दिन है, ये कहते अभी इसी वक्त उत्तम दिन है, बैठा दो राम जी को। तो शायद राम जी और महादेव ने वहां से उठा करके अपने ही, लेकिन एक दिन टाल दिया, इसीलिए 14 वर्ष का वनवास हुआ बंधुओं। इसलिए भैया ये कथा सुनना, भगवत गंगा की, ऋषिकेश की, देवभूमि की, उत्तराखंड की, हिमालय की महिमाएं अनंत हैं। ये तो जब कर लो वो स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन महिमाओं का मास में कर रहे हो नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है। वक्ता कहते कहते प्राण त्याग सकते हैं, लेकिन वर्णन करते कहा भागवत की कथा सुनो, उस समय पूर्ण हो जाएगा, वर्णन खत्म नहीं होगा, इतना वर्णन है। तब सबने, और उसमें भी ये पुरुषोत्तम मास बताइए, और वो भी श्रावण मास के सहित पुरुषोत्तम मास सुनाते हैं। अनंत महिमा है, अनंत अनंत कोटि महिमा है, इसकी महिमा का वर्णन नहीं। मेरा भी ये सौभाग्य है, एक बार इसी उत्तराखंड में कथा क्रम के जीवन काल में दूसरा पुरुषोत्तम मास ये मुझे प्राप्त हो रहा है कथा, और वहां बद्रीनाथ में उनको, इससे पहले भगवान के मास आया था तब सनंदन सनातन गोवर्धन श्री गिरिराज जी की तलेटी में कथा हुई थी। चारों पूछने लगे कथम ब्रह्मंदीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान, हे निश्चित ये कथा अविस्मरणीय, चिंतातुर क्यों लग रहे हो, क्या बात है। महादेव की भूमि, गंगा जी का कलकलनाद, और कलकलनाद गंगा जी का ही नहीं है, यहाँ तो ऊपर से भी जो पृथ्वी है ना, इसकी बड़ी महिमा होती है देवलोकों में, और इन सब के बीच में ये बद्रीनाथ धाम है, अद्भुत केदारनाथ धाम है, जिस प्रयागराज है, रामेश्वरम है, ऋषिकेश की महिमा भी बालाजी, द्वारिकाधीश में महिमा है, सारे तीर्थ पृथ्वी पर हैं। ये जो गीता भवन की महिमा देवता भी गाते हैं, और उस गीता भवन में भी ये जो वटवृक्ष स्थान है, लेकिन मैंने आज तक केवल यहाँ के बारे में सुना ही था, प्रथम बार आया हूँ को इन तीर्थों में जाने का जो सुख है वो देवताओं को भी इस स्थान का अनुभव करने नहीं आ पाते। देवताओं के लिए परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय, जिनकी कृपा प्रसाद से आज पूरा विश्व हम सबके लिए कपाट बंद हो जाते हैं। भागवत कथा, भगवत गीता, रामायण, मानस आदि जैसे ग्रंथों का अवलोकन सुयोग नहीं है देवताओं को पृथ्वी पर आना। कभी जब छुट्टी लेकर के बेचारे आते हैं भगवत निष्ठ परम पूज्य श्री, एक बार नारद जी आए, जी और नारद जी ने श्री भाई जी पर भ्रमण किया, बड़े निराश हो गए। श्री राधा बाबा बद्रीनाथ परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय से कहा, महाराज श्री रामसुखदास जी महाराज पृथ्वी ये वो निधि स्वरूप हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में प्रत्यक्ष श्रीमन नारायण का अवलोकन किया है, दर्शन किया है, जिन्होंने प्रत्यक्ष राधा कृष्ण की लीलामृतों का दर्शन किया है। ये सब वो नाम है, ये साधारण नाम नहीं है। हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे भगवत निष्ठ भजनानंद ने इस भूमि को पवित्र किया है अपने भजन से, जहां पर आप बैठे। एवं आदिषु तीर्थेषु, इसलिए बंधुओं वैसे तो हम कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन फिर भी 7 दिनों में प्रयास कीजिएगा कोई मानसिक अपराध भी आपसे ना बने। कलिना धर्म मित्रेण, इसका भी बहुत विचार कीजिए। पुरुषोत्तम मास
भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय मास। तीर्थों की श्रेष्ठताओं को गलत नहीं बताया। श्रीमन नारायण ही मानो नारद जी पुरुषोत्तम मास में पुष्कर गया, वायु प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी सूर्य का स्नान प्रकाश, किया, हरिक्षेत्र रात्रि की की चंद्रमा, चंद्रमा, कुरुक्षेत्र कुछ गया, जो कुछ श्रीरंगम भी गया, है, जिससे जिससे भी भी हम हम रामेश्वरम रामेश्वरम गया। ये पंचभूत भी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश तथा सब नाम कुछ पश्चिम नारायण में हो जाता है। कुत्रचिक शर्म मनस अभी जो आप संतोष श्वास भी ले कारक। रहे हैं ना, मेरे मन को उसमें भी संतोष श्रीमन नहीं। नारायण ही आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। इतना पवित्रतम ये सनत मास है। कुमार बोले क्यों? अति प्रिय। आपके मन को संतोष क्यों नहीं हुआ? साल भर में जितने भी श्रेष्ठ दिन होते नारद हैं, जी चाहे कहते हैं, जन्माष्टमी हो, चाहे राधाष्टमी हो, चाहे रामनवमी गंगा हो, स्नान तो कर रहे हैं, हनुमान जयंती हो, लेकिन केवल शरीर की नवरात्रि पवित्रता के दिन हो, भाव से कार्तिक मास हमारा हो, मन शुद्ध हो, जितने इस भाव भी से साल भर के श्रेष्ठ हमारी दिनों बुद्धि में सुधरे, इस पुण्य भाव प्राप्त से होते हैं, वो सारे पुण्य वो एक पुरुषोत्तम गीत है मास ना, के मानो प्रति तो क्षण में प्राप्त गंगा होते हैं, माहू, हर ना सेकंड मानो में। तो ऐसा है पुरुषोत्तम मास। हर हमसे की बड़ी भूल भीड़ चूक लगती में, है जाने महाराज, अनजाने लोगों में के जो नाने भी की। अपराध हमसे पूछो बन क्यों जाते आए हैं हो नाने? अरे पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम मास मास के के हर होने क्षण आए। में भगवत दर्शन, हाँ, भागवत गंगा जी पे यही दर्शन, तो काम है। तीर्थों का दर्शन, वो यही देखने संत बैठी है वैष्णवों कौन का कौन आया दर्शन पाप धोने उन के समस्त पापों को नष्ट कर देता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और सब तीर्थों लोग की एक महिमा, एक निष्ठ तीर्थों होकर के की बैठिए। श्रेष्ठता, एक नदियों शब्द की महिमाओं सुनिए। को जब तक आप कथा के माध्यम से सुनेंगे नहीं ना, जो भी वैष्णवों अपराध के हमसे माध्यम बन से जाते हैं, सुनेंगे नहीं, तब तक तीर्थ जाना व्यर्थ। चाहे जाने में चाहे अनजाने में, किसी भी ठाकुर जी तीर्थ में हमको जाओ, 4 क्षेत्र वर्ष में में जाओ, एक बार किसी भी पुरुषोत्तम मास में नदियों में अवसर स्नान देते के हैं। लिए जाओ, उस भूल पहले को वहां की महिमा ठीक कर हो लो जाओ। और महिमा आपसे जानने जो के भी लिए अपराध कथा हुआ सुननी पड़ेगी, संतों उससे का निवृत्त संग करने का पड़ेगा, प्रयास तभी कर वहां की लीजिए। महिमा मैं पता आपको चलेगी। अवसर दे रहा हूं। तो ये अवसर आजकल है, क्या हो गया पता है? इसको गवाइए। मैं इस बात का विरोधी नहीं हूँ कि युवा आज हमारी इतने बात केदारनाथ मान के जा रहे हैं, होने के वृंदावन बाद में देखो अपने महाराज अपने कक्ष भीड़ में ही जाइएगा, भीड़। राधा और एक कागज कागज यहाँ पेन छपाए लेके घूम सारी रहे हैं, लिस्ट सब लोग बनाइएगा। वृंदावन। हमने कितने अपराध हमसे हो चुके हैं जो क्या हमको वो पता है। केदारनाथ की महिमा जानते या हैं? फिर हम क्या क्या अपराध केदारनाथ रोज में ही क्या करते करना हैं, चाहिए, कौन क्या कौन नहीं से करना अवगुण चाहिए, हमारे इसका भीतर भाव विराजमान जानते है। हैं। इन सब श्रीधाम चीजों की लिस्ट वृंदावन क्या बनाइएगा। है, श्री धाम वृंदावन का मूर्त रूप और क्या है, सबको वृंदावन क्यों एक आना बार चाहिए, अवलोकन क्या इसकी करके महिमा है, 7 श्री दिन तक किशोरी जी नित्य कौन है, उनका वृंदावन दर्शन बिहारी लाल कीजिएगा। कौन ये है, मेरे अपराध बिहारी हैं, जी के ये सामने हमारे खड़े हैं, अवगुण हैं। उनसे पूछो हे भैया, गंगा मैया कृपा स्वामी जी करो, हरदास जी हे को भागवत जानते जी हो, आप विजय कृपा कुमार, करो, हे पर्वतराज जिनकी हिमालय, हे कृपा से बद्री बिहारी जी केदारनाथ प्रकट हुए, भगवान, आप गोस्वामी कृपा जी करके हरदास हमको जी, परम जिनके पवित्र भजन करो। से हम बिहारी जी ने संकल्प कृपा लेते किया, हैं, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। गोस्वामी जी। और 7 दिन हमको बाद तो नहीं अपने जानते। अवगुणों की तो वो फिर पर्ची, कैसे काम चलेगा? उस पर पुष्प आदि लग करके, माफ तिलक कीजिएगा, आदि लगा अब करके लोग बढ़िया कहते उसको हैं गंगा युवा जी में प्रवाहित या कर तो दें। तीर्थ में जाए नहीं तो दिक्कत लेकिन लोगों को, और जा रहे हैं तो संकल्प दिक्कत के के साथ साथ दिक्कत किसी गंगा को मैया नहीं को है। वचन देना, चाहे कि आज युवा के हो बाद चाहे नहीं वृद्ध करेंगे, हो, चाहे आप कोई इस भी बार हो, हमको भाई पवित्र सबको कर अच्छा दो लगता है, बस। आप जाइए तीर्थ में, आप पर अपनी तीर्थ की मर्यादा को गरिमा प्रवाहित उसका कर भी तो देना, पालन गंगा करो। मैया आपको परम पवित्र कर देंगे। ये पुरुषोत्तम मास स्कूल आपको जाता है व्यक्ति, नारायण तो में नियम नियम होता होता है है स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आना, टाई लगा के आना, जूते पॉलिश करके इसलिए आने, इस नेल्स अवसर कटे को हुए होने चूकिएगा चाहिए। नहीं। होते हैं ना, जितना हो और सके बच्चे इस अवसर उसका का पालन लाभ करते हैं। लीजिए। नहीं पालन करते तो कई स्कूलों इन में 7 दिनों तक चेकिंग होती नियम है। बनाइए। वैसे तो टीचर्स कहते हैं चेक कि करते हैं, पुरुषोत्तम जिस मास बच्चे के के कई लोग बेल्ट पूछते नहीं हैं, हो, हमारे टाई नियम नहीं हो, क्या है? शूज पॉलिश एकादशी का जो नियम होता है बाहर ना, कर देते हैं। वो पूरे मास उसके भर पेरेंट्स का को नियम फोन करते है। हैं, हम आपके बच्चे को एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। ये यूनिफॉर्म में सबसे श्रेष्ठ नियम है। डिसिप्लिन हमको और बचपन यदि से आप सिखाया पूछें गया, और कोई हम नियम तीर्थों में बताइए तो आकर के देखिए, सारे पुरुषोत्तम डिसिप्लिन मास में सबसे श्रेष्ठ नियम और कहीं है की क्या बात करो, आप भागवत ऋषिकेश चले जाओ दर्शन। आगे। भागवत दर्शन का मतलब क्या होता है? कितना इंडिसिप्लिन भागवत का मतलब केवल पोथी नहीं, क्यों? भागवत का मतलब क्योंकि भगवान सत्संग के जो करेंगे हैं, नहीं, उनका तीर्थ को केवल एक पिकनिक स्पॉट मान करके घूमने चले साल जाएंगे। भर भगवान के दर्शन का आपके लिए महत्व है, पिकनिक लेकिन स्पॉट ही रहेगा, वो पुरुषोत्तम तीर्थ मास है ही में नहीं भगवान के आपके संत, लिए। भगवान आपके के लिए वो वैष्णव नदी जन, रहेगी, भगवान जल के, रहेगा, गंगा जी नहीं है वो। विप्रजन, संत जिसके वृंद हृदय में भाव आदि है, इन जिसके सबके मन दर्शन में का भाव है, महत्व है। उनके लिए वो तीर्थ है। इसलिए तीर्थ भैया चूकिएगा मत। स्थान से नहीं, ब्राह्मणों तीर्थ को मन प्रणाम से करो, प्रकट संत होता है। जनों को प्रणाम करो, जो भी वैष्णव तिलक में दिखाई दे उसको प्रणाम करो। कथा आती है श्री रैदास जी वैष्णव की। दर्शन का फल है। रैदास जी को जब गंगा स्नान करते समय ठाकुर जी मिले हमारे ना, गुरुदेव एक तो छोटी रैदास सी जी कथा का सुना रहे एक थे नियम था, वो पुरुषोत्तम घूमते ही रहते थे, कभी ऋषिकेश चले गए, कभी कि बद्रीनाथ, नारायण कभी वृंदावन, भगवान कभी से नारद रामेश्वरम। जी ने जाकर के लेकिन पूछा, जैसे ही ठाकुर जी महाराज, उनकी सेवा में आए तो इस पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम मास मास अब तो मैं कहीं जा ही नहीं पाऊंगा। क्यों? भाव का ठाकुर फल जी का भोग लगाना, ठाकुर
जी की आरती सेवा। और इस क्या पुरुषोत्तम करूं? मास में विशेषता क्या है? तो रैदास जी ने अपनी कुटिया में ही कागज पर तीर्थों के नाम लिखे
और अपनी कुटिया में जगह जगह चिपका दिए। भगवान श्रीमन नारायण बोले देखो अब हम तुमको बताएंगे तो तुमको शायद इतना समझ नहीं आए, तो एक प्रैक्टिकल करके बताते। ये रामेश्वरम इस प्रकार अपनी कुटिया में सारे तीर्थों के नाम लिख दिए। नीचे अमुक नाम पर एक तालाब है, करते तालाब में ठाकुर जी से ठाकुर जी उस मछली से जाकर के बताओ पुरुषोत्तम मास का फल। ओहो बड़ी गर्मी हो गई ठाकुर जी, चलो नारद जी ऋषिकेश चलने, बढ़िया ठंडन शीतल हवा होगी वहाँ पहाड़ों की, हमारी आज्ञा। ठाकुर जी की चौकी उठाते और जहाँ ऋषिकेश नाम की चिट होती उसके नीचे नारद जी महाराज, आहा देखो गंगा जी बह रही हैं, ठाकुर जी क्या सुंदर पर्वतमालाएं दिख रही हैं, रिमझिम बारिश हो रही है, संत जन विचरण कर रहे हैं, हर हर की आज्ञा हुई है कि हम सब लोग नहा रहे हैं, महादेव की उपासना कर रहे हैं। कृपा करके बताइए। इस प्रकार से अपनी कुटिया में ही तीर्थ का चिंतन करके, और रैदास वास्तव में उस तीर्थ में ही पहुंचा। तीर्थ में नहीं पहुंचते नारद जी, आपके दर्शन हो गए, तीर्थ को प्राप्त हो गए। एक काम कीजिए, सामने गौशाला है, वहां पर एक गाय बछड़े को जन्म दे रही है, आप उस बछड़े से रैदास जी रहते और ऐसा कहकर के मछली ने अपने प्राण त्याग दिए। उसमें कभी कभी जेठ के महीने में, बोले ये क्या हुआ, भयंकर गर्मियों में तो आज्ञा दी थी कि ये ठंडी शीतल हवा चलने लगती तो गांव के लोग चर्चा करते, लेकिन कह के गई है कि ठंडी हवा चल रही है, गैया शॉल निकालो, कंबल निकालो, जेठ का महीना इतनी ठंडी हवा क्यों? बोले जरूर रैदास अपने ठाकुर जी को लेकर बद्रीनाथ गया, जन्म हुआ, नारद जी ने प्रणाम किया, उसके ठाकुर जी बद्रीनाथ पहुंच गए कुटिया में, और बद्रीनाथ आ जाता था। तो मास का फल क्या है? और कभी कभी ठंडी के महीने में जहां पर शीतल ब्यार चलती थी, जन्म लेते ही नारद जी के रैदास जी कुकुड़ते हुए ठाकुर जी बड़ी सर्दी हो रही है, कहां सामने वृक्ष है ना रामेश्वरम, सर्दी में पर एक सुख तोता, जैसे ही अपने बालक का जन्म के रामेश्वरम ले जाते करके, सोई उनके गांव में ठंडी हवा की जगह गर्मी होने लग जाती, लोग वस्त्र उतारते, गंगा जी में कूद जाते, भैया बड़ी गर्मी पड़ रही है, जरूर रैदास अपने ठाकुर जी को रामेश्वरम ले गया। मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो प्राण त्याग देता है। तीर्थ नारद जी उस वृक्ष पर तोते के वत्स से बोले, भैया आप हमारी मानसिकता में बसता है, हमारी बुद्धि में बसता है, हमारे ज्ञान में बसता है, हमारे विवेक में बसता है। यदि वहां तीर्थ नहीं है तो आप विश्वास मानिए, आप देह से भी तीर्थ में नहीं हो, आपकी पिकनिक स्पॉट की योग्यता क्या है जरा बताइए। सुख पहले पक्षी के उस छोटे से बालक ने कहा, हृदय में अपने रोम रोम में बसाओ, तब वहां जाओ। अभी अभी ना इस नगर के राजा के पुत्र ने जन्म लिया, केदारनाथ, आप जाकर के राजा के कितना पवित्र स्थान पूछिए, और ऐसा कहकर बद्रीनाथ सुख पक्षी का बालक भी, लोगों को लगता है कि मनाली और ये सब घूमते घूमते बहुत थक गए, अब काय को चलो इनको यहाँ जाग देता। अरे मछली के बालक ने त्याग दिया, साधारण स्थान नहीं है, इन स्थानों की भी श्रेष्ठता इसलिए क्योंकि ठाकुर जी ने इनको चुना। नहीं ऐसा नहीं हो मैं राजा से पूछने जाऊं, उसका बालक भी प्राण त्याग में तो धारण करो, अपनी बुद्धि में तो लाओ, अपनी मानसिकता में तो तीर्थ को बसाओ। कहीं यही तो पुरुषोत्तम बात जब आप वहां जाओगे। नारद जी बड़े घबराए, पहले वृंदावन को कम से कम 1 वर्ष तक सुनिए। वृंदावन जानना तो है, भगवान कैसा है, वृंदावन को सुनते सुनते जब वृंदावन 1 वर्ष तक आपकी बुद्धि में, चिंता में, नेत्रों में, कानों में, सब जगह केवल वृंदावन हो हैं, भगवान शिरोमणि पधारे हैं, दंडवत प्रणाम किया। आपको दर्शन के लिए बिहारी जी के मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, वृंदावन प्रवेश करते ही जहां नगर घुमाओगे वहीं बिहारी जी के आओ, महिमा पूछ करके आओ, कण-कण में जो भी बता रहे हैं सब प्राण त्याग रहे हैं। वृक्ष वल्लरी फिर साधारण नहीं दिखेंगे, लगेगा यही गोप गोपियां हैं, यही ऋषिजन, नन्ना सा राजा का पुत्र जैसे नारद जी की गोद में दिया। महिमा क्या है, यहाँ पर एक भी वृक्ष नहीं लगा, बोले जय हो, ऋषिकेश में एक भी वृक्ष नहीं है। बोलो भैया प्राण मत त्यागना, पहले ये बताओ पुरुषोत्तम मास का सब ऋषि नारायण से आज्ञा मान करके इस स्थान को, इस बालक स्थान को पुनीत करने के आनंदित हो गया, स्थान पर अपनी योग्यताओं को पाने के लिए वृक्ष बन करके यहाँ भजन कर रहे हैं। मैं अपने प्रारब्धों से एक मछली बना था, लेकिन पुरुषोत्तम मास में आपका दर्शन करके मैं उस योनि से मुक्त हो गया। अपने प्रारब्ध के कारण एक वत्स बन करके आया, बछड़ा बन के आया। सुन लीजिए, पुरुषोत्तम मास में आपके दर्शन से मैं उस योनि से गंगा जी का दर्शन ही कर लेना, पक्षी बन करके आया, नहाने का मन करे तो लोटा में लिया मुक्त हो गया, और इन समस्त प्रारब्धों से मुक्त होकर के अब मैं मानव ही नहीं एक राजा के घर में जन्म लेकर के आया हूं। सागर ले चले, एक संत के दर्शन से ये फल प्राप्त होता है, वही बताया जा रहा। भैया स्तर बढ़ रहा है हमारी वृंदावन में, तो वो हो यमुना जी बस नेकी दूर रह गई है बिहारी जी से। हे नारद जी, हैं व्यक्ति अपने प्रारब्धों से 84 लाख जी का जल नहीं रुका तो राधा वल्लभ जी से तो जितनी बार वैष्णव दर्शन पुरुषोत्तम मास में करता है, कुछ क्षेत्र हमारा घर प्रारब्ध की योनियां जो हैं वो उनसे घर बचे हैं, सब गंगा यमुना जी आ गई है सब जगह।
मान लीजिए सबके कि घरों को आपने पवित्र- अधिक अगले मास 7 दिन दिन में अधिक मास में सब कृष्ण में होते हैं, तो अब मानो राह यमुना जी चलता जो कन्हैया भी को तिलक प्रणाम लगाए करने सब आए। वैष्णवी जय हो। हैं। जिसके ऐसी गले में यमुना जी कंठी हमारे माला वृंदावन देखे को समझो पुनीत कर वैष्णवी रही है। और महाराज मैं इस ऋषिकेश चंद में तो जो घंटों के लिए गंगा में वृंदावन डुबकी भी गया था लगा रहा कल। है ना, वो भी वैष्णव है। सबको तो श्री अपने यमुना नेत्रों जी से का निहारते रहो, सबको जल स्तर प्रणाम बढ़ रहा करते है, रहो। तो हमारे जितने ज्यादा वृंदावन से के ज्यादा लोग लोग इतने देख आनंद में लोगे, अपने घरों से कूद उतने ही यमुना जी का आप स्वागत अपने कर रहे हैं। प्रारब्ध कोई की रोनियों से मुक्त होते चंदन चले से जाओगे। पूजन कर रहा ये है कोई पुरुषोत्तम मालाएं मास में पहना रहा है, केवल गंगा भगवत जी को भक्तों गुलाब के जल से दर्शन की स्वागत महिमा। कर रहे हैं। एक घर में तो सोच। पूरे जैसे नई दुल्हन आती है ना, भक्त के उसके दर्शन की दिखाई में महिमा चूड़ी इतनी देते है, हैं, तो पाजेब तीर्थ देते हैं, में चुन्नी जाने की उड़ाते हैं, महिमा सब कितनी होगी। ऐसी उस हमारी तीर्थ तो में भी ब्रजवासियों की तो भगवत बहू है ना यमुना जी, नदियों लाला में की बहू, स्नान लाला की करने की पत्नी क्या है। महिमा होगी। और तो भगवत एक नदियों में ब्रजवासी भी ने तो सर्वश्रेष्ठ सारे श्री गंगा में श्रृंगार स्नान की क्या बहू महिमा के होगी। जन मुख दिखाई में जो देते और हैं, उसमें भी आप जैसे कथा यमुना भी जी सुन उनके रहे हो। द्वार पर आई हैं, क्योंकि अब जल जल स्तर स्तर बढ़ रहा है। बताया गया था जब बिल्कुल इस कथा जैसे के लिए बहू को मुख दिखाई बात करते हैं, करने ऐसे आए यमुना थे जी इस की कथा मुख के दिखाई कर रहे हैं। आयोजक वृंदावन का तो भाव बोले महाराज अलग जी है। जितने भी वैष्णव आ रहे हैं वृंदावन सबकी विचित्र। सेवाएं साथ आ रही हैं, सब अपने तो ठाकुर जी भैया को संग मैं क्या लेकर निवेदन के कर आ रहा रहे था? हैं। तीर्थों बताओ। को, धामों को, स्थानों को अपने पहले हृदय में इससे बड़ी बड़ी महिमा और क्या हो, तब वहां जाओ। गंगा नहीं तो स्नान, निश्चित मानिए भागवत आप की कथा अपराध कर श्रवण, बैठेंगे तीर्थ में। दर्शन, वैष्णव दर्शन, भक्त भगवान की दर्शन, महिमा। भगवत सेवा, और आप जो प्रसाद भी पाओगे, भोजन भी करोगे, वो सामान्य अन्य आहार नहीं है, वो भी प्रसाद है। इस प्रकार 24 घंटे में से कम नहीं तो 18-19 घंटे तो आप कथा लोग कितने केवल बजे तक भगवत करनी है? में ही रहने वाले हो हैं। एक बजे निश्चित तक? ही इस पुरुषोत्तम मास में किए गए हमारे द्वारा कर्म जो हैं, हाँ। वो जीते जी। हाँ, थोड़ी अच्छा, देरी अब तक इसके चले पीछे ना। एक बात और, महाराज जी हमारे पता चली पुरुषोत्तम कि मास में महाराज किए लोग गए बात नियम का फल हमको इशारा क्या कर रहे मांगना हैं चाहिए? आप ठाकुर जी तो से आए क्या नहीं फल शोभा मांग रहे यात्रा हैं? में। वैसे तो हम हम तो वृंदावन सुबह से वाले चले हैं, फिरे, वृंदावन भूखे वाले प्यासे कछु हैं। फल ना मांगे ठाकुर जी से। तो ऐसा वृंदावन विचार वाले मत फल कर। ना मांगे, थोड़ी बहुत वृंदावन देर वाले में ठाकुर जी को स्नान मांगे। करेंगे। सुनो, हे नाथ, तो हमारे तीर्थ सब को हृदय कर्मों में का धारण फल करो। ये मिल जाए नारद कि जी महाराज श्याम बोले, सुंदर हमको प्राप्त हो जाए। मुझे तीर्थों ठाकुर जी में हमको कोई प्राप्त कमी नहीं लगी, लेकिन तो इस तीर्थों में पुरुषोत्तम आने मास में वाले आप जो लोग भी कुछ करके जाएं, संकल्प तीर्थों को लीजिएगा जानते ही गंगा का नहीं। जल लेकर के, हे गंगा और जिसकी मैया, वजह से हमारे उनके सब मन को सत्कर्मों का संतोष फल नहीं हमको हो रहा। केवल ये दे दो कि श्री वृंदावन माफ बिहारी लाल कीजिएगा, का मृत्यु आप से पहले वृंदावन प्रत्यक्ष कई लोग दर्शन मुझसे कहते हो महाराज जाए, हम हर महीने बस और वृंदावन कुछ आते नहीं हैं। चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस ये मांग करके आप जाइए। कहोगे क्यों? वृंदावन और भैया एक बार जितना आओ, हो सके और दीन उसके रहने का बाद में प्रयास वृंदावन छोड़ ही ना पाओ तो ये समझो बहुत अवसर बड़ी है। बात है। बार बार एक जाके महीने की आना एक प्रकार प्रकार से, जैसे लोग बीमार समझो हो आप जाते हैं, वृंदावन मोटे आए हो ही नहीं जाते हैं, अभी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, तो अपनी थेरेपी पूज्य के श्री लिए राधा बाबा पंचकर्म वगैरह करवाने जाते हैं। कभी वृंदावन दक्षिण नहीं भारत गए। में जाते हैं, हिमालय क्यों? पे जाते हैं। तो ऐसे कहते ही थे, हमारे पाप अगर मैं वृंदावन गया तो फिर काम, मैं आ नहीं क्रोध, पाऊंगा। लोभ, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, केवल अहंता, वृंदावन ममता, को ये जो भी सुनते हमारे थे। भीतर है, ये सब रोग वृंदावन हमको के लग बारे रहे में हैं। खूब लिखा। केली तो ठाकुर कुंज जी ने की 30 दिन के लिए ग्रंथ है, मैंने पंचकर्मा अवलोकन कराने किया के लिए उसका। भेजा है। ये केली कुंज पुरुषोत्तम में मास। गोवर्धन में कहाँ अपने कैसे एक है, एक राधा भाव कुंड को कैसा शुद्ध है, कीजिए। कृष्ण कुंड कैसा है, सब आनंदित उन्होंने हो जाइए। चित्रकार बनाए हैं। खूब प्रेम से देह से कहीं भी रहते थे, कि देह से जी। वाटिका में रहते थे, पुरुषोत्तम गोरखपुर मास की में। महिमा देह हम से बताते ऋषिकेश रहेंगे पधारते रोज थे, रोज। पधारते थे। और आप लोगों का जो भी प्रश्न हो, लेकिन एक बात ध्यान चित्त से सुनिए। सदा वृंदावन में रहते थे। 7 यही दिन के अंदर वास्तविक कोई भी तीर्थ जिज्ञासा यात्रा हृदय में प्रकट चित्त हो, की, देह की नहीं। आप एक पर्ची पर लिखिएगा। पहले हम कथा चित्त में को आते हैं, हमको तीर्थ दीजिएगा, पहुंचाओ, फिर हम देह आपके को प्रश्न लेके का आओ। उत्तर देंगे। अभी क्या हो गया है? बाकी भैया इससे हमारे बढ़िया कोई नियम युवान नहीं है। भाई बहन बहुत अच्छी भगवत बात है, नाम तीर्थों का के प्रति गुणवान रुचि बढ़ रही है, लेकिन गुणगान भैया करो, पहले कथा में भी वैष्णवों तो के आओ। दर्शन करो, पहले थोड़ी देर संतों को सुनो प्रणाम तो। करो, गंगा उस में तीर्थ की स्नान महिमा, करो, गरिमा सबको खूब पहचानो, आनंद से जानो। अपने पुरुषोत्तम गंगा मास जी को के आनंदित महिमा को जानो, आइए, केदारनाथ अब के हम लोग रहस्य को भागवत जानो, के उसके मंगल बाद में जाओ। प्रवेश करते हैं। थोड़ी बहुत देर आज चर्चा केवल करते हैं। 16 प्रथम दिन किलोमीटर है, पैदल चढ़ना और ही अभी तपस्या भी नहीं है। इंद्र देवता बरस ही रहे हैं, इतना अद्भुत स्वागत कर रहे हैं। तीर्थों को जानो, कुछ क्षण हम लोग जाने भागवत बिन के न होत महात्म को श्रवण प्रतीति, करके बिन प्रतीत और फिर होत नहीं आज प्रीति। के क्रम में प्रीति नहीं कर पाओ। विश्राम की ओर चलेंगे। एक प्रकार से जो हीरे की पहचान नहीं जानता, वो हीरे को लेकर के उसको कांची समझे। लेकिन जो गौरी के पास चला जाए और जाके बोले महाराज देखना ये क्या है, गौरी, ओ भैया 2.5-3 लाख रुपए का हीरा है, कृष्णम मूल्य बता दे। वै ठीक वैसे ही बंधुओं, तीर्थों के पास बिना गुरु आश्रित हुए जाओगे तो उसको कांच समझ करके लौट जाओगे, उसको भोग का, विलास का स्थान समझ के लौट जाओगे। पहले जोहरी रूपी गुरु के पास जाकर के
उस तीर्थ की महिमा को जानो, सुनो, उसके बाद उस तीर्थ में जाओ, वो गुरु आपको उस तीर्थ की महिमा से अवगत कराएंगे।
उस स्थान की महिमा। विश्वोत्पत्त्यादि तवे कथाओं में आओ। तापत्रय विनाशा। अच्छा, इसमें बुरा नहीं मानिएगा, दोष किसी का नहीं। कृष्णा कथा की चर्चा होती बड़े लोग ही मना कर दे, बच्चों तुम क्या करोगे जाके, तुम रहो घर में बैठो, यहीं रहो, पढ़ाई वढ़ाई करो, ठीक है, अच्छा पढ़ाई करनी भी चाहिए, लेकिन कथाओं में प्रायोरिटी हो पहले बच्चे हे तवे तापत्रय विनाशाय। आप प्रश्न करो महाराज जी से, क्या पूछना है, अपने धर्म शास्त्रों के बारे में जानो। भगवान का अद्भुत परिचय दिया गया है महात्मा के प्रथम श्लोक में। आज राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, बहुत प्रसन्नता की बात है, लेकिन मुझे चिंता है को जानने के जाएगा कौन, क्यों? ध्यान से अगर आप हम लोगों की बात कर तो हम तो 20, 25, 30 साल में प्रकार के रूप हैं भगवान के, फिर कौन जाए? 3 प्रकार के गुण हैं भगवान के, और फिर 3 प्रकार के कर्म हैं भगवान, बिना महिमा को जाने प्रवेश काला बाधित हैं, रूप को बिगाड़ देंगे, फिर नारद जी परेशान होंगे जैसे हो रहे हैं। और उनका सुंदर वर्णन यहाँ पर इसलिए भागवत के महात्म्य में किया गया। कैसे इस कथा को 7 दिन सुनकर के यहाँ से कुछ सूत्र निकाल करके जाइएगा, रूप कैसा, यहाँ से लौटने के बाद अपने घर के बच्चों को बैठाइएगा, भगवान सत्य क्या सीख के आए, क्या सुन के आए, लोग इधर देखो, कथा समझाओ, पढ़ाओ, उनको भी सिखाओ, उनको बताओ ठाकुर जी का प्रथम स्वरूप क्या है, तभी तो वो जानेंगे सत्य। भगवान सत्य है, सब जानते हैं, पृथ्वी पर सब जगह घूम लिया, मेरे मन को, लेकिन मेरी दृष्टि में एक लोग जानते ही नहीं है उनको सत्य। कैसे लोग हैं, बोले मंदा सुमंदा मतयो सामने जाने के बाद व्यक्ति के भीतर कितनी भी सत्यताएं छुपी हो सब प्रकट हो जाता, सब परिग्रह। बहुत ध्यान से समझिए, तरुणी प्रभुता के आप को अपने अवगुणों को अपनी पत्नी से छुपा लोगे, पत्नी अपने भावों को पति से छुपा लेगी, बच्चे माता पिता से छुपा लेंगे, कलंकनम सबसे आप अपने भावों को छुपा लोगे, लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख जाते ही कैसी मंद बुद्धि। कई लोग कान पकड़ते हैं, क्यों पकड़ते हैं? ए नाथ आप तो सब जानते हो मेरे अंदर क्या क्या है, तंबाकू में कैसा लिखा होता है, मुझको पड़ोसी को देख करके मुझको कितनी जलन होती है, आपको सब पता है, किसी की उपलब्धि मुझसे देखी नहीं जा रही है, आप सब जानते हो ना, स्थान पर ही उंगली रख देता। मैं एकादशी के दिन चुपके चुपके रोटी खा लेता हूँ, आपको पता है ना, स्पष्ट लिखा है कि मैं, आप सब जानते हो ना, आपसे क्या छुपाना। हमारे भीतर जितने भी असत्य हैं जो हमने सबसे छुपाए हैं, ठाकुर जी के सामने सब प्रकट हो जाते हैं। स्थितियों के लिए धर्म शास्त्र गुरुजन माता पिता मना करते हैं, उसको अद्भुत व्यक्ति कितना भी बनावटी रूप धारण कर ले संसार को रिझाने के लिए, मंद बुद्धि है लोग, लेकिन ठाकुर जी के सामने जाकर के उस सब वास्तविकताएं उसको याद आ जाती हैं। लोग हैं, मैं कितना क्रोधी हूँ, मैं कितना कामी हूँ, कितना लोभी हूँ, कितना द्वेष मेरे भीतर बड़ा है, ये सब ठाकुर जी के सामने प्रकट हो जाता है। वो सतीर्थ मिले उसके बाद भी क्यों? क्योंकि व्यक्ति के हृदय से सत्य को प्रकट करा देते उनके जैसे सूर्य के प्रकाश आते ही अंधेरा रुकेगा नहीं, सूर्य के प्रकाश आते ही कितनी भी बहुमूल्य वस्तु हो अंधेरे में जो दिख नहीं रही है वो प्रकट हो जाती है। ऐसे ठाकुर जी के सामने जाते व्यक्ति के सारे विकार सारे असत्य प्रकट हो जाते हैं, इसलिए वो सत्य। बुजुर्ग माँ बैठी है उनकी आज्ञा नहीं, तो भगवान का पहला स्वरूप क्या बैठी है उसकी आज्ञा लेंगे, आप बताओ वही करेंगे। ठाकुर जी का क्या लिखा है, बोले शाल को बुद्धिदायक, भगवान चैतन्य बड़े भैया हैं, उनकी आज्ञा नहीं पूछेंगे। केवल जड़ में ही उनका दर्शन मत करो, केवल मूर्ति में ही वो है ऐसा नहीं। हमारे वृंदावन में मैं एक बात कथाओं में कहा करता हूँ, हमारे वृंदावन में जिसको देखो राधे 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 जय श्री राधे 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 बोलते, बेचारे कन्हैया तो कोने में कहीं बैठे, भैया बुरा मत मानना, जय श्री कृष्ण हम बार कुछ 2-4 लोग बोलते नहीं, तो वृंदावन में सब राधे राधे ही बोलते हैं। और लेकिन आप मंदिर में जाकर के देखो, बिहारी जी चले जाओ, राधा वल्लभ जी चले जाओ, राधा रमन जी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बैठे कौन है? श्याम कन्या का विक्रय किया जाता है और मुख से बोल क्या रहे हैं, जय जय श्री राधे। नारद जी महाराज को ये दर्शन हो रहा है, राधा रानी कहाँ है? सब जगह ठाकुर जी बैठे हैं। अब इसके अनेक भाव हैं, राधा रानी बैठी हैं, पढ़ा रहे ताकि वो देखने के लिए बहुत समय चाहिए, सद्गुरु की कृपा चाहिए तो किशोरी जी दिखें, लेकिन प्रत्यक्ष भाव से यदि सामान्य भाव से वृंदावन में आप देखो तो केवल ठाकुर जी हैं, राधा रानी कहाँ है? बेटी कहाँ से आएगी?
वृंदावन की वायु राधा रानी है, वृंदावन के शब्द राधा रानी है, वृंदावन का कण कण राधा रानी है, वृंदावन में प्रकाश राधा रानी, वृंदावन की निशा राधा रानी, वृंदावन में वृक्ष राधा रानी, पत्र राधा रानी, सब राधा रानी करोगे, रहने तो हम कोई और ढूंढेंगे। केवल जड़ भाव से राधा रानी नहीं है, चैतन्य भाव से वृंदावन में विचरण कर रही है, वो श्री राधा रानी। सब जगह बहुत सारा बताया गया है, इसको ना ही कहें तो अच्छा है, पुरुषोत्तम मास। तो भगवान का दूसरा स्वरूप चैतन्य, नारद जी महाराज बोले सब जगह भ्रमण करता हुआ, केवल जड़ पदार्थ में नहीं है, केवल मूर्ति में नहीं है, बोले वृंदावन चैतन्य है, प्रत्यक्ष यमुना जी के तट पर एक वो केवल जड़ में ही प्रकट होती है, ऐसा नहीं है, परम सुंदरी, वो चैतन्य भी रहते हैं। इसका दूसरा अर्थ ये है भैया, मैंने उससे पूछा, चलते फिरते उठते बैठते हर मानव चैतन्य है, तो इसका मतलब उनके भीतर ठाकुर जी हैं। दृश्य दिख रहा है क्या? गीता में भगवान कहते हैं, तब ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति, अहम भक्ति सबके भीतर भगवान बैठे। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? व्यक्ति के अंदर भगवान है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए। व्यक्ति को आप स्पर्श कर रहे हो, व्यक्ति के आप संग बैठे हो, व्यक्ति के आप संग खा रहे हो, कब तक? जब तक वो जीवित है देवी। लेकिन जैसे ही उसके प्राण निकल जाते हैं, क्या आप उसके बगल में बैठोगे? क्या आप उसका स्पर्श करोगे? क्या आप उसको अपने पास बैठाओगे? क्या अपने घर में रखोगे? नहीं। महारानी बोली इमो में प्राण निकलते ही बेटे हैं दोनों। मैं इस पंक्ति को निश्चित अपनी हर कथा में गाता हूँ। सूरदास जी कहते हैं, नारद जी महाराज स्तब्ध हो गए, बोले माता युवा जा प्रियतम कैसे समझ सकता है मां? बोले कलयुग प्रीत घने, कलयुग में प्राण निकल जाने के बाद, लेकिन सो देख डर जई, और वैराग्य पूछो ही मत, बिल्कुल ही जा प्रियतम सो। इसलिए भक्त तो सब हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य किसको होता है? लोग जा प्रियतम सो। इसलिए मैं तो युवान हूँ, क्योंकि भक्त कैसे हैं कलयुग में? जा प्रियतम सो प्रीत घने, आचार विचार की शुद्धि का कोई ध्यान नहीं, वस्त्र कैसे पहने इसका कोई विचार नहीं, क्या है कुछ विचार नहीं करेंगे, केवल भक्त बन जाएंगे। पत्नी को अपना पति बहुत प्रिय है, तो सबके अंदर होती है। पति को अपनी पत्नी बहुत प्रिय है, बच्चों को अपने माता पिता बड़े प्रिय हैं, माता पिता को अपने बच्चे बड़े प्रिय हैं, भाई भाई को प्रिय है, बहन बहन को प्रिय है, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आसक्ति है सबकी। किसी के पुत्र यदि लेकिन जैसे ही हम जिससे प्रेम करते हैं वो अपने प्राण त्याग, हम लोगों ने क्या कर लिया? रोते जरूर हैं, हम बिलखते जरूर हैं, लेकिन उस समय कोई कह दे अच्छा भैया रो मत, एक काम करो, इसकी चर्चा तुम अपने कमरे में ही रखो, भक्ति सब करेंगे, है ना? आप पुत्रों वही को ही रखो, बढ़िया रोज सुबह श्रृंगार तो करना, कैसे आ जाएगी? खाएंगे तो है नहीं, रोज इनका भोग लगा देना, रखो इनको अपने घर के साथ ही, मत भेजो इनको शमशान घाट, अपने घर में ही रखो। रखोगे? इतना सब तीर्थ यात्रा करते हैं, फिर भी ठाकुर जी घूम फिर के हमको ही दुख, भाई बंधु जो सब उससे प्रेम करते हैं, पंडित जी संकट आते हैं, मुहूर्त कब ले जाना है इनको, इतने पाठ चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। अरे भैया तुमसे बहुत प्रेम करता था, 2-4 दिन रख लो, ब्राह्मण देवता जो पाठ करने आए, कभी सुना कि दुर्गंध आने लगेगी शरीर में से, अब इसके प्राण चले गए हैं, अभी हमारे किसी काम का नहीं। जानने का प्रयास किया, वो प्राण जो चले गए, ज्ञान चाहिए नहीं, केवल ब्राह्मण देवता कर दीजिए, दक्षिणा ले लो। जिसकी वजह से वो किसी का भाई था, जिसकी वजह से वो किसी का गुरु था, जिसकी वजह से वो किसी का पति था, वो व्यक्ति किसी का नहीं था। ज्ञान और वैराग्य चैतन्य सब हृदय नहीं करोगे, वही चैतन्य भगवान का दूसरा रूप आपके हृदय की। आप मन पंछी उड़ सारे ग्रंथों का अवलोकन कर लो, कोई ज्ञान नहीं। यदि बहुत ज्यादा ग्रंथों का अवलोकन करना ज्ञान होता है, लच्छेदार संस्कृत बोलना ज्ञान होता है, ब्राह्मण हो ज्ञान। सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल जब स्तुति गाता था नहीं, अब महादेव को भी अपने तीसरे
सब्जी तो है, करेला है, घिया है, आलू है, टमाटर है, नींबू है, मिर्च है, बना नहीं ज्ञान तो है, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं, उसका सदुपयोग नहीं जानते। ठीक उसी प्रकार रावण ज्ञानी तो बहुत था, लेकिन विवेकी मतलब सद असत किस प्रकार इस ज्ञान को प्रचलित किया जाए वो उसको नहीं आता था। और विवेक कहाँ मिलता है? समझ में आई बात? भगवान का पहला स्वरूप कौन सा बताया था, और दूसरा चैतन्य कैसे हैं भगवान, समझ में आया? आगे चलें। अब भगवान का मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं आनंद, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन विवेकी हैं। ऋषिकेश में बैठे हो और इसका बढ़िया मौसम हो रहा है, चारों तरफ हरियाली है, प्रत्यक्ष प्रमाण यदि देना हो, गंगा जी बह रहे हैं, हमारे देश के प्रधान मंदम 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 जलधारा ऊपर से, कोई हायर एजुकेशन नहीं है उनके पास। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हमारे पढ़ाई आयोजक परिवार ने एक से एक रसोइया बुलाए प्रसाद बनाने के लिए, सब लोग पाओगे। विवेक है। ऐसे कितने संतों को मैं जानता हूँ, ज्यादा कथा है, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, सुख मिल रहा है कि आनंद आ रहा है, लेकिन विवेक की अब क्या अंतर है दोनों में? परम पूजनीय प्रातस्मरणीय मलुकपीठ वाले महाराज जी में अंतर क्या है? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट कर रहे लोग उपभोग करने पर 8-8, 9-9 घंटे तैयारी करके डॉक्टर बनने वाले लोग उपयोग या उपभोग करने पर उस वस्तु की रसता 1538 कम होने लग जाए, उसको जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। जैसे कि रसगुल्ला आपने खाया, हमारे पूज्य पिताजी महाराज, खाने के बाद में दूसरा जब खाओगे तो पहले में जो स्वाद आया था बाल्यकाल से संत सेवा करके वही अध्ययन होने लग जाता है। और आज महंगे फोन, उनकी कथा सुनता है, 1.5 लाख का 2 लाख का फोन खरीद के लाओगे, जाते हैं लोग, हमको मिलते हैं, आज ही निकालते चलाने में जो सुख मिलेगा उसका अगले दिन कम हो जाएगा, उसके तीसरे दिन और कम हो जाएगा, चौथे दिन और कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। मुझको 1 करोड़ की 1.5 करोड़ की गाड़ी लेकर के आओगे शोरूम से, पहले दिन बैठने में जो सुख मिलेगा धीरे 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 वो कम होता चला जाएगा। अब आपकी भी रोज सुन 25,000 रुपए प्रतिदिन के महीने के कमरे में किसी होटल में रुकोगे, पूरी कथा सुनी, प्रवेश करते ही जो सुख मिलेगा वो हर एक क्षण में कम होता चला जाएगा। पूरी सुनती हूँ, मैंने कहा संसार की हर वस्तु जिसका ज्ञान करने पर उसके उपभोग से मिलने वाला सुख कम होता रहे, उसी को ज्ञान का सदुपयोग, लेकिन उसी को ही विवेक। ऐसी वस्तु जिसका उपभोग करने पर रस का वर्धन होता रहे, उसको कोई भी आनंद कहते हैं। और वो आनंद केवल ठाकुर जी की कथा और ठाकुर जी के दर्शन, वही कह रही है भक्ति महारानी। और ये मधुर आनंद में ही तो है नहीं, विवेक तो है नहीं, ये है सुख में और आनंद में अंतर। दूसरा है वैराग्य। पहले दिन जितना आनंद वैराग्य का अर्थ यदि मैं आपसे पूछूं तो आप सब कहेंगे घर का त्याग कर दे, चौथे दिन उससे 4 गुना ज्यादा आएगा, हिमालय पे चला जाए, ऋषिकेश में आके रहने लग जाए, समझो वो वैराग्य। लोग विलक विलक करके रोते हैं कि कथा वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग पड़ेगा। व्यास जी आप वैराग्य का मतलब वस्तु के प्रति आसक्ति। मेरी कथा हुई थी, वहां तो मुख्य यजमान जो थे वो मूर्छित ही हो गए 7वें दिन, नहीं समझे। मंच पर मुझको विदा करने के मतलब तिलक करने आए तो का त्याग नहीं, मुख्य जैसे कई लोग व्रत करते हैं, मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, करेंगे एकादशी, विरह में की कथा जा रही है, अधिक मास में कथा विश्राम हो गई, लेकिन उनका व्रत कैसा, रोटी नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपद और खा रहा हो, हमको दिखाओ मत, हर क्षण में तुम्हारी सुख का वर्धन कराएगा, जहां पर होता है उसको आनंद के नहीं। ये व्रत नहीं, क्षमा कीजिएगा, व्रत का तात्पर्य क्या, लोग इस बात को समझते सामने रखा हो, आपकी जीव में जल ना आवे, भक्ति मार्ग हर क्षण में सुख का वर्धन करता है। व्रत का मतलब ये नहीं कि मैं ब्याह नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। कृष्ण और श्री ब्रह्मचारी भी तो श्रीमन नारायण की चरण सन्निधि में रहने वालों को रोने में भी सुख मिलता, परम सुंदर हैं, सर्व योग्य संसार के लिए रोते हैं तो मन होता है कोई आए हमको चुप करा दे, हमको हृदय से लगा ले, हमारे आंसू पहुंच दे, लेकिन जब भगवत विरह में आंसू निकलते हैं ना, ब्रह्मचर्य होता है पालन करते हैं, मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई टोके ना, थोड़ा एकांत में रहने दो, मुझे छेड़ो मत, मुझे रोने दो। एक तो ये श्रेष्ठ ब्रह्मचारी, और एक ब्रह्मचारी कौन,
इसको कहते हैं आनंद। कौन है आप? बोले हम ब्रह्मचारी हैं। जो प्रतिपद प्रति ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रति बनने का सेकंड कारण ये था आपके कि प्रयास सुख तो को खूब बढ़ाता किया, लेकिन कोई और किसी ने उसका ध्यान नहीं वर्णन किया। करता है। 40 साल की उम्र हो गई क्षमा तो बोले कीजिए, अब क्या करें, संसार अब तो में क्या ऐसी होगा कोई नहीं। वस्तु काम नहीं है करो, जो हमारे आपके नाम क्या सुख को ब्रह्मचारी बढ़ाए। लिख दो। प्रयास सांसारिक तो खूब ऐसी किया, कोई लेकिन वस्तु बन नहीं नहीं जो पाया। आपके सुख को बढ़ाए। आप इसमें कई श्रेष्ठ लोग मुझे कौन पता सा है है? क्या तर्क देते हैं, महाराज जो जी वस्तु मदिरा पीने मिलने वाला पर भी व्यक्ति उसके प्रति उसको लालायित हर दिन ना सुख होता मिलता हो, है। वो श्रेष्ठ है। अरे मैंने कहा कभी पूछना उससे, वस्तु छोड़ जब तो वो कोई भी मदिरा देता पान है। ना करता हो तब पूछना। विषयों को भैया तो कोई तुमको भी अच्छा त्याग लगता है देता तो है। पता क्या बोलेगा ना, बिल्कुल अच्छा नहीं, मैं तो लेकिन चाह रहा उस हूँ छूट वस्तु जाए, के सन्मुख होते लेकिन हुए भी मेरी उसके इंद्रियां प्रति इसके प्रति आसक्ति ना आसक्त होना, हो गई। ये वैराग्य है। अच्छा ठीक है, आप मुझे कहते हो कि महाराज श्रेष्ठ। मदिरा पान करने वाले और दुनिया भर के सांसारिक व्यसनों को करने भक्ति वाले महारानी कहती उन है, लोगों को सुख मिल रहा है इसीलिए तो इन वो रोज कर रहे हैं। दोनों से लेकिन जब उससे तक हो युक्त क्या नहीं रहा होंगे, है? उनके शरीर का ही तो विवेक पतन हो युक्त रहा है, उनकी ज्ञान बुद्धि का पतन हो रहा है, और उनकी मानसिकताओं का पतन हो रहा है, आसक्ति उनके रूपी विचारों का वैराग्य। पतन हो रहा है। जब तक लेकिन हृदय में नहीं आध्यात्म आएगा, तब जगत तक में रहने भक्ति वाले की व्यक्ति का वास्तविकता को आप सुख पहचान भी नहीं बढ़ता है, आनंद भी बढ़ता है और बौद्धिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी नारद होता जी, है। संसार के लोग उसका भक्ति तो पतन सब नहीं कर रहे होता, हैं, उसका शरीर ज्ञान वैराग्य नहीं है। आहा, इसलिए मैं अब ये मानस जी की कथा करके आए ना, तो तब एक नारद सुंदर जी विषय महाराज उसमें बोले, आया तुम्हारे कि पुत्र हनुमान ज्ञान जी जब वैराग्य को विभीषण कैसे के यहाँ गए, पुनर् लंका में जब घूम रहे ठीक थे, करूं मैं, तो जैसे ही महाराज विभीषण के कलयुग घर को मार गए, दो, कलयुग को बाहर खत्म देखा कर दो, धनुष बाण कलयुग चित्त लगाए, होना ही राम नहीं राम की चाहिए, ध्वनि इस आ रही है, युग तो का हनुमान प्रारंभ जी ही ने मत होने ब्राह्मण दो, का वेश तभी धारण मेरे किया। बालक ठीक रह सकते हैं। और तब जैसे नारद ही जी महाराज विभीषण के पास मुस्कुराने लगे और पहुंचे बोले, हैं, हे भक्ति महारानी, तो विभीषण कलयुग में जानता भले नहीं है कि ये हजारों कौन दुर्गुण है। हनुमान जी आए थे, एक ब्राह्मण बहुत बन बड़ा के आए, सद्गुण है जो किसी युग में लेकिन नहीं। हनुमान जी ब्राह्मण के क्या? वेश में आए तो विभीषण ने चैनल बिना को पहचान सब्सक्राइब के भी एवं शेयर जरूर करें। हनुमान